Global Namaste and a beautiful evening to each and every one of you. A humble request to all of you to kindly take your seats और अपने मोबाइल फोन्स कृपया इनऑडिबल मोड में डाल दीजिए, म्यूट पर रख दीजिए प्लीज। हम अगले 10 सेकंड्स में ऑफिशियल हमारा आज का इवेंट, आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर हमारे साथ आज इस अनवीलिंग पर जुड़े हैं। जय जिनेंद्र। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम आशीर्वाद लेते हैं of the divine love. So to all the friends from across the world, respected ladies and gentlemen, kindly join us for the Navkar mantra. बहुत शुक्रिया। आज हमारे डिग्निटरीज सारे भारत देश से और इंटरनेशनल हम सबको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे फेसबुक लाइव पर। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि हम सब लाइटिंग ऑफ द लैम्प की तरह चलते हैं, शुरुआत में कहते हैं अंधेर से रोशनी तक, तो आइए आज इस माहौल में कुछ और रोशनी कर दें उन लोगों के घरों में जहां थोड़ा सा अंधेरा है। क्यों ना उजाले की झलक हम भी पैदा कर दें। जी हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ जीतो, आई truly invite each and every one of you for this grand unveiling, जो हमारा जीतो ग्लोबल मैट्रिमोनियल ऑनलाइन मीट 2020 होगा रिश्ते, इस सैटरडे सुबह 8 बजे से लेकर। तो आइए इसी फीलिंग से, बचपन से लेकर हम हमेशा रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों में जुड़ते हैं, इसी फीलिंग से हम हमारे ब्यूटीफुल जो जीतो फैमिली के रिश्तेदार हैं उन सबको इनवाइट करना चाहेंगे टुवर्ड्स द लाइटिंग ऑफ द लैम्प सेरेमनी। जी हाँ दोस्तों, आइए अपने दिल में, अपने दिमाग में और थोड़ी सी रोशनी हम जरूर लाना चाहेंगे बाय इनवाइटिंग हमारे डिग्निटरीज यहाँ पर। तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। हम इनवाइट करना चाहेंगे द वेरी ब्यूटिफुल और डायनामिक हमारी फर्स्ट लेडी ऑफ जीतो, श्रीमती संगीता जी राठौड़। जय जिनेंद्र, आपका तहे दिल हम इनवाइट करना चाहेंगे। शुक्रिया मैम। श्री प्रवीण धोखा सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनिल सहलोत जी, मुकेश दोशी, रंजना मेहता, वर्षा धोखा, शशि कटारिया, जयश्री भंडारी, मीना चौधरी, हितेश मेहता, नीरू मेहता।
कितना प्यारा नाम है जीतो, मीठा मीठा नाम है जीतो, छोटा सा नाम है जीतो, सबसे अच्छा नाम है जीतो, सब जनों के स्नेह मिलन का, सब जनों के स्नेह मिलन का तीरथ धाम है जीतो, ओ जीतो जीतो कितना प्यारा नाम है जीतो, मीठा मीठा नाम है जीतो, छोटा सा नाम है जीतो, सबसे अच्छा नाम है जीतो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डिग्निटरीज जो देश भर से आए हुए हैं, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। सेफ्टी गाइडलाइंस रखते हुए हम बिल्कुल सेफ्टी से हमारा ये आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो अनवीलिंग हो रही है हमारे ई डायरेक्टरी की, जिसे कहते हैं रिश्ते, रिश्तों में बंधन और बंधन में रिश्ते, इन रिश्तों से ही हमारी दुनिया खूबसूरत होती है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और दिल में खुशी। कहते हैं ना, ये एक ऐसे रिश्ते होते हैं जहां सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं होता है, दो फैमिलीज का मिलन होता है। और आजकल जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इतना आसान नहीं है अपने राइट पार्टनर को ढूंढना। और इसलिए दोस्तों एंड लवली लेडीज एंड जेंटलमैन, जीतो अब ले आया है जीतो ग्लोबल मैट्रिमोनियल ऑनलाइन मीट 2020, जो हो रहा है इस सैटरडे द 19th of September सुबह 8 AM से, जिसे कहते हैं रिश्ते। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं रिश्ते, वहीं से हमारी शुरुआत होगी और आज का दिन हम सब की जिंदगी बदल सकता है। आज ये शुरुआत है जो हम अनवील कर रहे हैं इस डायरेक्टरी की, जहां आप अपने मनपसंद ब्यूटीफुल सोलमेट्स जिसे हम कहते हैं उन्हें ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, जी तो आपके लिए लाया है एक बहुत ही ब्रिलियंट काउंसलिंग सेशन, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। ये है बिल्कुल शुरुआत। जीतो का क्या कहना, जैसे कहते हैं सबसे प्यारा नाम है, सबसे छोटा नाम है, लेकिन उनके काम इतने बड़े हैं। जो बिलीव करते हैं सेवा में, कहते हैं सेवा तन मन और धन से करना। और ये है हमारे जीतो का मिशन, जहां हम सेवा करते हैं, एजुकेशन पर बहुत सारा काम करते हैं और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, चाहे जो भी इकोनॉमी हो उसे किस तरह बढ़ावा दें, किस तरह एम्पावर करें, चाहे वो लेडीज हो या मेन हो। और जीतो का काम यही है कि सबको प्यार और मोहब्बत से आगे बढ़ाना और जीत की तरफ ले जाना, इसी का कहना है जीतो। तो तहे दिल से आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी, आज जो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, ये ब्यूटीफुल कार्यक्रम प्रेजेंट कर रहा है जीतो मुंबई जोन और ऑर्गेनाइज कर रहा है जीतो ग्वालियर टैंक चैप्टर और जीतो जुहू चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, आज आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारी ब्यूटीफुल फर्स्ट लेडी से मिलकर। बट इनसे पहले कि हम सब हमारी डायनामिक और बहुत ही खूबसूरत हैं, जो सिर्फ खूबसूरती बाहर की नहीं अंदर की भी खूबसूरती है, मैं उन्हें यहाँ मंच पर बुलाऊं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी आप सब लोगों से। जी हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अस टू वेलकम आवर फर्स्ट लेडी श्रीमती संगीता जी प्रदीप जी राठौड़। बट कुछ तो आपको इंतजार करना होगा। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू इनवाइट हमारे जो जेंटलमैन हैं, प्रवीण धोखा जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी। चेयरमैन जे मैप हमारे प्रवीण धोखा जी, जिन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने अपने सोलमेट से मिलें और यही ये सही वक्त है। जी हाँ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अस to welcome the gentleman who believes in his dream, the gentleman जिन्होंने अपने विजन को
फुलफिल तो किया है, लेकिन दूसरों की विजन भी फुलफिल करने में पूरी मदद करते हैं। वैसे तो ये मदद थी ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, एम्पावरमेंट फ्रंट, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, दिल की बात आती है, तब थोड़ी सी मुश्किलात होती है एंड फाइंडिंग द राइट पार्टनर। तो तहे दिल से जोरदार तालियों से मे बी प्लीज वेलकम आवर चेयरमैन JMAP, श्री प्रवीण धोखा जी। जय जिनेंद्र। Thank you, Simran ji, for your kind words. Jai Jinendra. Sadha Pranam to all. A very beautiful evening to each and everyone here. Every time I get opportunity to speak, I repeat again and again, I consider myself very fortunate, thankful to Jito Apex for giving me the opportunity to head one of the important projects of Jito, which is JMAP, Jito Matrimonial Assistance Program. Respected Jito Apex Chairman Shri Pradeep Ji Rathod, Jito Apex Vice Chairman Shri Sukraj Ji Nahar, Jito Apex President Shri Ganpat Ji Chaudhary, Jito Apex Secretary General Shri Anil Ji Jain, JATF Chairman Shri Prithviraj Ji Kothari, Mumbai Zone Chairman Shri Hitesh Bhai Doshi, Jito Apex Director, Jito Zone Chairman, Jito Chapter Chairman, Jito members, Jito Ladies Wing members, Jito Youth Wing members and all dignitaries, and all the candidates who are participating today. On behalf of JMAP team, I welcome you all at this historic launch of the event of Rishte Jito Global Matrimonial Online Meet 2020. Thanking you all for taking out your precious time to attend this historic event. Some brief about the JMAP. Jito Matrimonial Assistance Program is an idea to bring together millions of single hearts of our community on one platform to find their dream life partner. It is a sole passion that drives our team at JMAP to work for the most dynamic matrimonial portal in the country. Our JMAP is the fastest growing matrimonial portal for the community promoted by Jito, which is a not-for-profit organization. We offer a superior matchmaking experience for prospective bride and grooms to meet and communicate with each other by expanding the opportunities available to meet potential life partners and build relationships. How we do this? We do this with the state-of-the-art technology, in-depth research, valuable matrimonial content services, and above all, the highest quality services delivered with a sense of warmth, understanding, and respect. JMAP has done many activities successfully on this path. Few weeks back, we have already launched our matrimonial app, which is iOS-based as well as Android-based. Even we have revamped our website. Now, coming toward the Rishte, during this pandemic, JMAP team, Jito Mumbai Zone, along with Jito Golding Chapter and Jito Ju Chapter, have taken this great initiative of organizing Rishte Jito Global Matrimonial Online Meet 2020. Let me tell you, I'm highly pleased to tell you that the response to this particular initiative is very, very overwhelming in terms of participation from candidates across many countries. We have received entries from many age categories, varied education qualification. I urge all candidates to make use of this unique opportunity on online matrimonial meet, where you can meet all the candidates from your age-wise categories. And my request to all the candidates, please do share your feedback post-event and on successful conversion as well, so that we come to know where exactly this project is moving, so that we can improve better and better based on your feedback. I thank and congratulate each and everyone who worked hard since last 45 days tirelessly to make this event successful. Would like to take some names who has given their time, efforts, everything to make this project successful. From Goleteng chapter under the leadership of Chairman Ashokji Mehta, the team is from Goleteng chapter is Ranjana Mehta, Mukherjee Doshi, Niru Mehta, Shashiji Kataria, Nita Mehta, Jaya Shah. Then from Ju chapter under the chairmanship of Dilipji Nabera, Anilji Selot, Hitesh Mehta, Varsha Dhoka, Jayasri Bhandari, Meena Chaudhary, Varsha Rathod. I just tell you a little bit about how this program got conducted. The day we announced this program, and it is totally done online,
Nothing is manual in this. All candidates were given opportunity to fill the form directly. And the calls, all our coordinators, they received more than so many calls. Each candidate must be received, and they called, they answered, they replied. So many queries were there, but successfully we could achieve a huge number of participation in this. Nevertheless, the support from our ladies wing members under the leadership of Sharmila Oswal, Jew Youth Wing members. Jew Youth Wing, let me tell you, because this particular event now we are doing online, but it's a totally different concept, which all our candidates will witness on 19th of September. So this is a total technology-driven program where the total different breakout rooms will be made. Each candidate will be given opportunity to meet almost everyone in their category. So for that, we need the help of the all hosts in each rooms. So more than 85 youths from Bombay zone, mainly from Jew and Gwalatang also there. So they are working very hard, tirelessly in this. So thank you, Youth Wing members. Jito Apex Secretariat, as always, they are always supportive. Lalit ji, Rohit ji, Shweta, Indra, Parag. So whenever we needed any help in terms of backend, they are always supportive and delivered us within span of short time. Now coming towards the e-directory, I am also pleased to share that e-directory of biodata profile will be launched today by our dignitary, and pre-marriage counseling session will be done for all the candidates after the e-directory launch. I am confident that this shall tremendously help all candidates to search their soulmates. This e-directory is a directory which consists of, it will talk about the Jito, all our dignitary messages. So whoever is not aware about the Jito, once they refer this e-directory, they will come to know. Apart from this, there are entire biodata, different category-wise, index-wise, education. It's very user-friendly manual. So my earnest request to all the candidates, please refer this e-directory for your future reference as well. Many Jito chapters already organized matrimonial meets in various formats, namely from Baroda, Kolkata, Chennai, Ahmedabad. Ahmedabad has recently conducted a very huge event consisting of participation more than 1,500 candidates, and very huge successful event they conducted just last month. And I assure you many such events will be conducted in future. Those candidates who could not participate in this event because of the space restriction, timing restriction, don't feel disappointed. You will get more opportunities in coming month. Very soon, another chapter from Bombay, maybe in 2 months' time, they are going to organize similar event. The announcement will be done very soon. I want to thank Himanshu Bhai, Ramnik Bhai from AB-Link Ahmedabad, who helped us to make this e-directory in very short span of time. Anish from Sparklight, who is will be conducting this online event on 19th. Thank you very much. JP from Kamal Art, thank you very much for conducting this successfully. Trust our overall experience to candidates will be pleasant. We have helplines for this to assist you. So all candidates, you will get the information, instruction in the WhatsApp group created. So stay tuned to all the WhatsApp group so that no need to worry about it. And wishing all the candidates all the very best and congratulations in advance. Jai Jito, Jai Mahavir. Thank you very much. This is yours. जय जीतो जय महावीर। सर आपने तो बिल्कुल खुश कर दिया सबको एंड यू कॉन्ग्रेचुलेटेड एवरीवन। तो इस बार 2020 की नवरात्रि ऑनलाइन होने जा रही है जूम पे, तो हम चाहेंगे कि आप नवरात्रि जो 17 अक्टूबर को शुरू हो रही है, आप उससे पहले ही बिल्कुल रिश्ते में बन जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। Well, ladies and gentlemen, may I please request each and every one of you to kindly put your hands together for our chairman of JMAT, प्रवीण जी धोखा। Thank you so much, dear sir. बहुत एक्साइटमेंट होता है क्योंकि हर पेरेंट्स का यही, उनकी चिंता ये नहीं होती कि बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे। पढ़ाई तो बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन जब सोल में ढूंढने की बारी आती है तो पसीने छूट जाते हैं, और ये जीतो ने इतना आसान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्लीज इस लिंक को
फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए विद योर लव्ड वंस। जो हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हैं, हम चाहेंगे आप प्लीज इन्हें व्हाट्सएप पे भी उनके साथ शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे डालिए और जरूर अपने बच्चों को दिखाइए अगर उन्होंने अब तक उन्हें पता नहीं है जीतो के बारे में और इस हमारे ब्यूटीफुल जीतो जेमैप के बारे में, तो प्लीज उनके साथ ये शेयर कीजिए। एंड आपके कमेंट्स हमें बहुत खुश रखेंगे, सो प्लीज डू कमेंट और हमें बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। वंस अगेन हम्बल थैंक्स टू प्रवीण जी धोखा, जिन्होंने हम सबको खुश कर दिया और पेरेंट्स को आज आराम से वो जी सकेंगे और लगेगा उनको चलो अभी तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अस to welcome the magnificent lady. पर उससे पहले मैं कहना चाहूंगी, वो कहते हैं ना दिन तो दिन होते हैं, दिन तो दिन होते हैं, मगर आज का दिन और आज की शाम बेहद खास है। जीतो जेमैप और आपका खुशियों भरा ये साथ है। तो आइए इन्हीं खुशियों को आगे बढ़ाते हुए हम वेलकम करना चाहेंगे हमारी वेरी ब्यूटीफुल फर्स्ट लेडी संगीता जी प्रदीप जी राठौड़। लेकिन उन्हें बुलाने से पहले मैं डेफिनेटली उनके बारे में कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने इतने सारे काम और कार्य किए हैं। जो उनके कुछ फेवरेट रहे हैं वो है हमेशा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, जो एजुकेशन में इतना काम करते हैं और सेवा का हमेशा भाव रखते हैं और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। सो प्लीज allow me to introduce Mrs. Sangeeta Rathod ji, who comes from humble beginnings and has been a strong support to Mr. Pradeep Rathod throughout his journey of success in his professional as well as personal lifetime. Ladies and gentlemen, and my dear lovely friends, she's been involved with tons of social activities initiated by the Rathod family, regularly involved with various social activities, right from the women perspective through various mediums like Ghumar Ladies Club, where she's involved for the last 15 years. She's actively involved with the Jain International Trade Organization through the Ladies Wing and the Apex body, working towards various social causes and the benefits for women. She's been the pioneer during the Sadri Sammelans, a biannual affair of their local village get-together in Sadri, the Rajasthan, where the main focus is to bring the new generation to their motherland by organizing various activities and involving them to not forget their rich culture in this now modernized world. Among all this, my dear friends, Sangeeta ji's favorite has always been her love for the girl child, having involved and going through various girls' schools and educating them on recognizing and understanding girl child abuse, various exploitation of girl child, educating them on the good and the bad touch, and many other things through various documentaries, films, and presentations. Her ambition is to reach most girls' schools around Rajasthan in the next 1 year. She, along with her entire family, are involved in great philanthropic work and in many social activities. The latest being distribution of food packets to the needy and the poor for the last 1 year, which is actively and dedicatedly followed every Wednesday. She undertakes this activity personally and is there until the last distribution is done. आज भी बुधवार है, आज भी वेडनेसडे है और आज वो हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाली है क्योंकि हमें मिलेंगे अपने सोलमेट्स रिश्ते के थ्रू। जी हाँ, आज इनकी लॉन्च है ई डायरेक्टरी की, तो प्लीज क्विकली शेयर इट एंड प्लीज जॉइन मी विद अ लाउड राउंड ऑफ अपलॉज एज वी वेलकम आवर फर्स्ट लेडी ऑफ जीतो, श्रीमती संगीता जी राठौड़। जय जिनेंद्र। Thank you, Simran, for the beautiful introduction. Sabko Jai Jinendra. Respected Chairman Pradeep Ji Rathod, Vice Chairman Sukhraji Nahar, President Ganpati Chaudhary, Secretary General Anil Ji Jain, JATF Chairman Prithviraj Ji Kothari, Director of General JMAP Vimal Ji Sanghvi, Chairman JMAP Praveen Ji Dhoka, Chairman Mumbai Zone Hitesh Bhai Doshi, and all the JITO members and the candidates. I feel highly honored and touched that the JITO Global Matrimonial Committee has invited me to inaugurate the e-directory of all the candidates' biodatas. Finding a good partner for the children is the highest concern today parents face.
and Jito has touched this burning issue and the most crucial need of the hour by launching Rishte, the Jito Global Matrimonial Online Meet. I congratulate Jito Mumbai Zone, Gwalior Tank, and Ju chapter for taking this initiative for connecting all the prospective brides and groom. To my knowledge, participants from 15 countries are taking part. 1150 biodatas are already collected in a very short span of time. This shows the important needs of the issue. The Jito Ladies Wing, the Jito Youth Wing has worked very hard to collect the biodatas, and I want to congratulate them personally and put in all the efforts and time. And I'm sure they will support in future also for such a noble cause. One more thing that concerns me is that this program should not only reach the metro cities, but should reach every remote corner of India, especially the rural India, to the entire society benefit from, so that the entire society benefit from this initiative. I request Jito as a platform to organize many such events in future across the globe to benefit all. And the most important thing is I request all the candidates to take this golden opportunity and privilege of finding a suitable partner to your life seriously. God bless each one of you and all the best, I should say, to all the candidates and the lovely committee. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, dear ma'am, for your kind words. And we are really very, very excited कि हमारी जो मुस्कुराहट है और जो आपने आज रिलैक्स्ड फीलिंग दी है सारी फैमिलीज को, तो अब सब डिपेंड करेंगे सिर्फ हमारे जीतो जे मैप पे, और हम चाहते हैं कि आप सिर्फ हम पर डिपेंड कीजिए. जी हाँ दोस्तों, बिफोर आई इनवाइट आवर डिग्निटरी हियर ऑन द डाइस, मैं आपको बता दूं समथिंग अबाउट जीतो. जीतो वर्ल्ड वाइड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, नॉलेज वर्कर्स, प्रोफेशनल्स और सभी लोग जुड़ते हैं. और मैं जुड़ी थी शर्मिला ओसवाल जी से, और मैंने आपको यहाँ पर देखा है. शर्मिला जी, आप आज मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप जूम पे प्लीज मुस्कुराइए, क्योंकि आपने मुझे जो जीतो से आपने मेरा जो रिश्ता जोड़ा है वो हमेशा के लिए जोड़ा है, और मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू फॉर योर स्माइल. और प्लीज दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े रही हैं, क्योंकि जीतो है 9 जोन, 70 चैप्टर्स, 15 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस और कंट्रीज में, और हमारे मेंबर्स हैं 13,899 and still counting. जी हाँ दोस्तों, this is the beautiful family of जीतो. बशर साहब कहते हैं, बहुत ही very very renowned हमारे शायर थे, कहते हैं गुलाबों की तरह शबनम में अपना दिल भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं. मैंने मोहब्बत की है जीतो से, और जीतो ने हम सबको एक नई जिंदगी दी है. जी हाँ दोस्तों, अब हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे जीतो मुंबई जोन चेयरमैन श्री हितेश भाई दोषी जी से, जो हमारा जीतो कंसिस्ट करता है 12 चैप्टर्स का. हम द वेरी डायनामिक हितेश भाई दोषी जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज हमारे साथ यहाँ जुड़ें, और टू प्लीज acknowledge everyone for their presence, and please deliver a few words to everyone with tons of love. Thank you very much, sir. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र. प्रणाम सबको. सबसे हमारे जीतो एपेक्स के चेयरमैन श्री प्रदीप जी राठौड़, वाइस चेयरमैन सुखराज जी, प्रेसिडेंट गणपत जी, पृथ्वीराज जी, अनिल जी और सारे पधारे हुए शर्मिला जी से लेके सभी लोगों को मेरा प्रणाम एंड थैंक यू. आप सब सीनियर लोग इसी तरह से हर बार मुंबई जोन के प्रोग्राम में मोरल सपोर्ट देते रहे, आपका टाइम निकालते रहे, और कहाँ 2 साल बीत गए पता नहीं चला, और आप लोगों ने जो एक कंटिन्यू सपोर्ट दिया, इसमें यहाँ भी जो देखिए माहौल कैसे बना था, जहाँ गोला टैंक सोच रहा था कि हमें मैट्रिमोनी का प्रोग्राम करना है, सेम टाइम पे जुहू वाला सोच रहे थे, और दोनों मेरे से बात कर रहे थे, और जो माहौल आप लोगों ने यहाँ बनाया, दोनों ने साथ में मिलके काम किया इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ चैप्टर लेवल प्रोग्राम, और रिजल्ट ये दिया आज दोनों की टीमों ने विद द सपोर्ट ऑफ मुंबई जोन लेडीज विंग एंड यूथ विंग. लेस देन 45 डेज, मोर देन 1100, 40-50, और उसके बाद तो काफी फोन भी आ रहे थे. दिस नंबर्स ऑफ द
biodatas, I will say candidates who has applied for this. So great work and congratulations to the entire Mumbai zone team. Praveen ji धोखा बिल्कुल all the time लगे हुए थे, and he has even the last ball पे he has played all the fours during these days. So thank you Praveen ji. दो लीडर्स अशोक भाई जो अभी हमारे डायरेक्टर्स के लिए भी खड़े हैं इलेक्शन में, और दिलीप भाई नावेरा वो भी खड़े हैं. इन दोनों लीडर्स ने बहुत अच्छा काम किया इन दिनों में. और लास्ट मिनट पे भी नॉर्मली इस टाइम पे जब काम नहीं होता है, और सितंबर महीना लास्ट मंथ होता है, बट दे सेड टिल द लास्ट डे वी विल वर्क एंड दे आर वर्किंग. सो थैंक यू, एंड आई एम श्योर ऐसे प्रोग्राम और होते रहेंगे और लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. इस टाइम पर भी जिस तरह से आज का ये शो अरेंज किया है, जिस तरह से काम पूरा सिस्टमेटिक प्लान किया है, उसके लिए भी आप सबकी बहुत बहुत अनुमोदना एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच हितेश भाई. दोषी जी, आपकी वो मुस्कुराहट, और जब भी रिश्तों की बात आती है ना, स्पेशली जो मैट्रिमोनी के थ्रू होती है, इसलिए होती है क्योंकि हम जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत ही खुशी अंदर से महसूस होती है, चाहे वो कोई भी हो. क्योंकि वो कहते हैं ना, दूसरों की शादी में ज्यादा मजा आता है, तो हमें तो बड़ा मजा आ रहा है. आज ही से बस ऐसे लग रहा है सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है यहाँ पर जीतो जे मैप पे. जी हाँ दोस्तों, अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे जीतो के अपेक्स चेयरमैन, जिनके अंडर सारे कार्य हो रहे हैं नॉन स्टॉप. और ऑफ कोर्स मुझे ये समझना होगा कि प्रदीप जी है जो संगीता जी को ज्यादा एम्पावर करते हैं या वाइसा वर्सा. जी हाँ, ये हम जरूर जानेंगे, लेकिन अब हम स्वागत करना चाहेंगे और वेलकम करना चाहेंगे प्रदीप जी राठौर जी का, हमारे जीतो अपेक्स चेयरमैन. जय जिनेंद्र. Jai Jinendra to everybody. First of all, I would like to congratulate the entire team who has worked tirelessly for the last 45 days to make this happen today. I would like to congratulate our director in charge, Vimalji Sanghi. Congratulate Praveen Dhoka, who is the chairman. Hitesh Bhai Doshi, always ever ready at the Bombay Zone chairman level to cooperate and make any of the events successful. Our Gwalior chapter chairman, Sri Ashok Mehta and his team. Two chapter chairmen, Sri Dilip Ji Navera and the entire team from Ju chapter. The ladies wing of Mumbai. I think so this was a real need of the hour, and when we decided to our matrimonial app, very powerful, and I did not expect myself it would happen in 45 days. So a very, very big congratulations to you all. This is the need of the hour, we all know. We have, because people are, earlier we used to do in near our villages or near our native places and all, रिश्ते ढूंढने के लिए. अब it has become to cities and the places where we stay. जान पहचान में इतने टच नहीं होता है, और आप देखेंगे पहले शादी बहुत नजदीक के रिश्तों में आजू बाजू में हो जाती थी. Today, because we want, if my daughter is there, I would like her to marry in Mumbai because I'm in Mumbai. All the time it was different, because if I was from Rajasthan, मेरे बाजू के गांव में कोई है, ये है, रहते भले बॉम्बे है कि पूना है, कलकत्ता है, was a different thing. But nowadays, because single daughter, one son, या एक daughter ही है, तो सबकी जरूरतें change हो गई है. And Jito being a name today, what it has achieved for security for our community people, I hope that all the biodatas and everybody, and I assure that this biodata should be kept so secret and be only spread to where they can find a suitable match. And I'm very sure the team would definitely take care of this. Once again, a big congratulations to all of you. And I hope all the participants, those who are searching for their match, get the best suitable
partner of their life on this Jito matrimonial app. Thank you very much. Thank you very much, Pradeep Ji Rathod. Yes, with your best wishes, the entire crew of Jito, the entire team is all set to get started. As you said, it truly is the need of the hour, and we truly need to give people their choices, the choice they were all looking for. That is something very, very beautiful, the most precious feeling one can really have. So let me please remind each and every one of you, you still have time. Kindly do share this with your loved ones, or अगर आपके बेटे और बेटी abroad हैं, international destination पर हैं, please उनके साथ ये share कीजिए. They can tune in और यहाँ पर comments भी कीजिए, क्योंकि आज जो pre-marriage counseling session होने वाला है after the grand unveiling और जो हम launch कर रहे हैं e-directory का, ये बहुत important है हम सब के लिए. और यहाँ पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं हमारे chat box में. You can probably have all your questions here in the chat box, which we could really ask our counselor. Ladies and gentlemen, may we please kindly now invite our Jito Apex Vice Chairman, Sukhraj Ji Nahar, please, to address the gathering. Thank you very much. Sukhraj Ji Nahar. Jai Jinendra. सुखराज जी अनम्यूट करिए अपने आप को. हो गए म्यूट. बिल्कुल सर, अनम्यूट हैं आप जरूर. प्रदीप जी, श्री गणपत जी चौधरी, हितेश जी दोषी और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार. जो आज गवले टैंक और जो सेक्टर ने आगे बढ़ के जो प्रोग्राम मैट्रिमोनियल का प्रोग्राम रखा है, उसे लोगों को बहुत बहुत फायदा होगा. 45 डेज के अंदर 1500 लोगों का डेटा कलेक्शन करना बहुत बड़ा काम किया है. मैं प्रदीप धोखा जी को कांग्रेचुलेशन करता हूं, जिससे ये प्रोग्राम का शुरुआत की है. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया सुखराज जी नाहर. और दोस्तों, may we kindly invite our president of Jito Apex, Ganpat Ji Chaudhary, to kindly speak a few words for this grand unveiling. Jai Jinendra sir. जय जिनेंद्र. प्रभु श्री महावीर के चरणों में नतमस्तक वंदन. रेस्पेक्टेड प्रदीप जी राठौड़, सुखराज जी नार, अनिल जैन, हितेश जी दोषी हमारे जोन चेयरमैन जिनको चीफ मिनिस्टर बोलता हूं, प्रवीण भाई धोखा द प्रोजेक्ट चेयरमैन ऑफ दिस जे मैप, विमल जी राका, विमल जी सिंघवी डायरेक्टर इंचार्ज, और दो हमारे बॉम्बे के उभरते हुए सितारे डायनामिक लीडर ऑफ 2 चैप्टर, 1 जूथ चैप्टर के चेयरमैन दिलीप जी नावेरा, हाईली कमिटेड and a person with a great result. He talked less and he delivered more. And similarly is our Ashok Mehta from the Gwalior tank, जो बोलते भी हैं पर काम बहुत ज्यादा करते हैं. ऐसे दो डायनामिक हमारे दोनों हीरो जो जिनके हाथ में जो भी काम लिया है, क्योंकि मैंने देखा है पिछले कोविड की टाइम में इन दोनों का और एंटायर मुंबई जोन का अंडर द लीडरशिप ऑफ हितेश दोषी जो काम हुआ है ना, उसको मैं शब्दों में मैं क्या जिन्होंने भी विटनेस किया है शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं. इतना जबरदस्त हितेश भाई की लीडरशिप में मुंबई जोन ने ये पिछले 2 सालों में काम किया है. जो भी प्रोजेक्ट जो भी काम इनको दिया वो सब कुछ किया. कमिंग बैक टू द मैट्रिमोनियल मीट, जैसे हमारे राठौर साहब ने बोला, दिस इज ए नीड ऑफ द आवर. आज कोरोना की स्थिति में बहुत कुछ काम लोगों को पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं, पेंडिंग करने पड़ रहे हैं, ये करना पड़ रहा है. कुछ लोग जो आलसू है वो इसका बहाना भी ले रहे हैं कि क्या करें, कोरोना है, हम काम नहीं कर सकते. पर मित्रों, मुझे इतना अच्छा लगता है और इतनी खुशी है कि जीतो के मेंबर और जीतो के जो पदाधिकारी है वो हमेशा रेस्टलेस काम करते हैं.
6 महीना में जब कई लोग सो रहे हैं, कई लोग आराम कर रहे हैं, कई हॉलीडे या वेकेशन या घर में बैठ के आराम कर रहे हैं और अपना समय खराब कर रहे हैं, उस टाइम में जितो के एक एक मेंबर निकल पड़े हैं समाज की सेवा के लिए। पिछले 5 महीना से जो कोविड में जितो मुंबई जोन ने और जितो पूरे इंडिया के सारे चैप्टर्स ने करोड़ों करोड़ों रुपए में जो काम किया, समाज की सेवा की, चाहे वो खाना खिलाने का हो, राशन बांटने का हो, पैसे बांटने का हो, किट बांटने का हो, सैनिटाइजर, दवाई, कुछ भी करने का हो, तो जितो कभी सोता नहीं है, इसीलिए इसका नाम जितो है। और मुझे बहुत गर्व है मुंबई की टीम पर, और 2 डायनामिक चेयरमैन ने मिलकर काम किया। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हितेश भाई हमेशा जो भी काम लेते हैं सारे चैप्टर्स को और मुंबई जोन को जोड़ के करते हैं। दिस इज आल्सो नीड ऑफ द आवर, क्योंकि 1 और 1 11 के बराबर होते हैं और प्रोग्राम और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है। तो जितने मिलके काम कर सकते हैं वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई। और जो आज का प्रोजेक्ट और जो आज की जो मीट है और जो अभी डायरेक्टरी लॉन्च हुआ, मैडम संगीता राठौड़ के हाथ से इनोग्रेट हुआ। और प्रवीण भाई, ये आसान काम नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी थोड़े दिन पहले ही अहमदाबाद ने किया था। इतनी सारी एंट्री जब लोग आराम कर रहे हैं, पर हमारे ये जो डायनामिक चेयरमैन प्रवीण जी धोखा एंड विमल जी सिंघवी विद द सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम द 2 डायनामिक हीरो दिलीप जी नापेरा एंड अशोक भाई, ये जो आपने किया है ये अकल्पनीय है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितो के लोग कभी सोते नहीं। जितो के लोग 24/7 सेवा सेवा सेवा, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, हम लोग न तो ऑब्जेक्टिव से साइड में देखते हैं और न लेफ्ट देखते हैं न राइट देखते हैं। हमें जो काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो 3 प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर फोकस रहते हैं। और शुरू से ही हमारे जितने भी पूर्वज जिन्होंने जितो का निर्माण किया, कितने विजनरी हो गए। आज मैं सब जितने भी लोग अभी तक हमारे चेयरमैन प्रेसिडेंट जो जिन्होंने निर्माण किया, उन सबको भी मैं वंदन करता हूं कि क्या विजन रही होगी जितो को बनाने में। और इन अनगिनत लोगों की मेहनत से जितो आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है कि आज घर घर में, हिंदुस्तान में जहां भी जाओ, जितो के नाम का भी परिचय नहीं देना पड़ता है। और वो क्यों हो रहा है? जो आप आज काम कर रहे हो। आज जो समाज की एक ज्वलंत समस्या है शादी की और ब्याह की, जैसे प्रदीप भाई ने बताया, पुराना जमाना अलग था, अब का जमाना अलग है। और अभी भी पर्सनल मीट पॉसिबल नहीं है, और ये कब तक चलेगा वो भी नहीं मालूम है। ऐसे में टायरलेसली 45 डेज में जो आपने डेटा कलेक्ट किया और सबको मिला रहे हो, क्योंकि जितो इज ए प्लेटफॉर्म, हमारा काम है एक दूसरे का परिचय कराना, मिलाना, डिसीजन मेकिंग लड़की लड़का उसके पिताजी माताजी और वो लेंगे। पर ये जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म जो आप दे रहे हो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये रियली बहुत तारीफ काबिल है। माई हैट्स ऑफ टू यू एंड माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू प्रवीण भाई धोखा, विमल जी, दिलीप जी नावेरा। मैंने इनको नजदीक से देखा मित्रों, मैं इनके इंस्टॉलेशन में गया था। ये बंदे ने जो बोला उससे कई ज्यादा गुना काम किया ये। और ऐसे ही मैं अशोक भाई के इंस्टॉलेशन में गया। मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट आई वाज फॉर्चुनेट टू बी विटनेस ऑफ द 2 लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ बॉम्बे जोन, जो हमारी किंगडम है, उन दोनों के इंस्टॉलेशन किए। और दोनों ने जितना बोला, और खास करके कोविड सेंटर जो जितो का बनाया, उसमें जो अशोक भाई ने जो रोल प्ले किया, और ऑफ कोर्स अंडर द ब्लेसिंग ऑफ आवर मोस्ट डायनामिक एंड मोस्ट पर्सनालिटी पृथ्वीराज जी कोठारी ने पूरा कोऑर्डिनेट किया, सबको मोटिवेट किया। और सारे चैप्टर्स मुंबई जोन के जो भी वालकेश्वर और वो जुड़े कोविड सेंटर। और मैं मित्रों कहता हूँ, ये कोविड सेंटर की इतनी प्रशंसा हो रही है, हमारे अहमदाबाद तक उसकी प्रशंसा की गूंज होती है। तो आपके लीडरशिप में जो अशोक भाई आपने जो ये कोविड सेंटर का और जो भी बॉम्बे में काम किया है, बहुत तारीफ के काबिल है। और एक बात, क्योंकि आज काफी लोग हैं, मैं बोलना चाहूंगा, आज ही पृथ्वीराज जी हाजिर थे, हमने एक और कोविड सेंटर का इनोग्रेट किया रायपुर में 150 लोगों का। प्रदीप भाई, ये पहली बार ऐसा देखा है कि एक कोविड सेंटर ओपनिंग करने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पूरी कैबिनेट हाजिर थी, 5 कैबिनेट मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर हाजिर थे। तो दैट्स द पावर ऑफ जितो की लोग जितो को किस नजर से देखते हैं, और इस लेवल के लोग कोविड सेंटर ओपनिंग करने के लिए अपने आप को अवेलेबल करते हैं। मित्रों, हमें सबको मिलकर ध्यान रखना है कि हमारी ब्रांड और स्ट्रांग बने, और कोई भी ऐसा काम ना हो, भूल से भी ऐसा ना हो कि जिसमें कहीं हम लोग कंट्रोवर्सी में फंसे। हमको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि जितो को यहाँ से हमको 10 टाइम करना है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन प्रवीण जी धोखा, दिलीप भाई नावेरा, विमल जी सिंघवी, अशोक भाई मेहता, एंड ऑफ कोर्स द कमांडर इन चार्ज चीफ मिनिस्टर मिस्टर हितेश दोषी। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये प्लेटफॉर्म आपने रेडी किया है और जो ये 3 दिन का ये जो मैट्रिमोनियल मीट करा रहे हो, उससे ज्यादा परिवार लाभान्वित हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और मुझे विश्वास भी है। थैंक यू, बेस्ट विशेष। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया गणपत जी चौधरी जी, आपने
इतने प्यार से हमें एनकरेज भी किया और ये भी कहा, हमें हौसला भी दिया कि बिल्कुल बिल्कुल ये सही हो रहा है। और थैंक यू इतने पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स यूज करने के लिए, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। वेल दोस्तों, अब हम प्लीज इनवाइट करना चाहेंगे हमारे जीतो अपेक्स सेक्रेटरी जनरल अनिल जी जैन, प्लीज। जय जिनेंद्र अनिल जी। Jai Jinendra. Congratulations to everybody at Jito. I think it's a great show which has been put up today. भाइयों, मैं भी ये सबको बोलना चाहता हूँ कि अगले 2 साल मेरे ख्याल से पूरी दुनिया चेंज हो रही है। हर चीज़ डिजिटल हो जाएगा, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा। मेरे ख्याल से जीटो ऐसा पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसने मैट्रिमोनियल को भी फुल फ्लेज ऑनलाइन लेके गए। कमर्शियली ये सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स और पोर्टल्स अवेलेबल है जहाँ मैट्रिमोनी होता है। एज अ सोशल प्लेटफॉर्म पे आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम somebody even thought to take it in such a large scale online. फर्स्ट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट प्रवीण भाई एंड विमल जी, जिन्होंने पहले तो अहमदाबाद चैप्टर को मोटिवेट किया था कि इसको फुल फ्लेज ऑनलाइन लेके जाए। अभी जीटो जेमैप के नेशनल लीडर्स ने दे मोटिवेटेड मुंबई जोन टू फर्स्ट स्टार्ट विद, और अभी सारे इंडिया में मोटिवेट कर रहे हैं कि इसको ऑनलाइन लेके जाए। आपको ये बता दूं कि अगले 6 महीने में जो नई टीम भी आएगी उन सबको मिला के अपने पास 10,000 से ज़्यादा ऑनलाइन डेटा अवेलेबल होगा मैट्रिमोनियल के लिए। अभी करीब अहमदाबाद और मुंबई मिला के 2,500 के ऊपर डेटा अवेलेबल हो जाएंगे अगले कल परसों से। उसके बाद 6 महीने में 10,000 से ऊपर डेटा अवेलेबल होगा। ये बहुत ही बड़ा बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि इतना सारा डेटा अपने को ऑनलाइन अवेलेबल है मैट्रिमोनियल के लिए। और ये बता दूं कि इसमें हर कैटेगरी, हर क्लास के लोग इन्वॉल्व हो गए, जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहले होता था कि डिजिटल और ऑनलाइन मैट्रिमोनियल हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो रिश्ते ऐसे ही आ जाएंगे, हमारे नाम से आ जाएंगे। वो टाइम चला गया, वो ज़माना चला गया है। आजकल लड़के लड़कियों की रिक्वायरमेंट और उनकी पसंद अलग हो गई है, और वो एक हर कोई ओपन माइंडेड हो गए, भले जितना भी बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सब ओपन माइंडेड हो गए कि हम लोग आके मैट्रिमोनियल के वेबसाइट या पोर्टल पे जाके ढूंढ सकते हैं अच्छे रिश्ते। आई थिंक जीटो का बहुत अच्छा स्टेप है इस डायरेक्शन में, और इससे एक बहुत बेनिफिट होगा हमारे सारे इंटरनेशनल मेंबर्स को। आज जीटो ऑलमोस्ट हर दिशा में जीटो स्प्रेड हो रहा है। इंटरनेशनली वी हैव मोर देन अबाउट 20 चैप्टर्स एंड यूनिट्स करंटली, एंड इट माइट बिकम 30 इन द नेक्स्ट 1 मंथ्स टाइम। और ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिससे वो एक अपने आप को जीटो से बहुत फास्ट जुड़ रहे हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सेवा तो हमारा ऑब्जेक्ट था ही, बट इस प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल मेंबर्स बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं जीटो से। और आगे वाली टीम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आएंगे उनको कि इसको एक फुल फ्लेश वे पे आगे लेके जाए। हम लोग थोड़े लेट हो गए, हमारी टीम बहुत लेट हो गई थी जीटो मैट्रिमोनियल को लॉन्च करने में। ये फैग एंड पे हम लोग इसको बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस दिया है, बट आगे की टीम अगर इस पर ज़्यादा टाइम और फोकस देगा तो ये जीटो को बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पे लेके जाएगा। अगेन कंग्रेचुलेशन टू मुंबई जोन, Juhu chapter and Gowalia Tech chapter to do this in such a large scale in such a short time. Congratulations, everyone. Thank you for your kind words, Anil Ji Jain. We are truly overwhelmed. Ladies and gentlemen, may we kindly now invite JATF Chairman Prithvi Raj Ji Kothari, please. Prithvi Raj Ji Kothari, our JATF Chairman, to address the gathering. Jai Jinendra to you, sir. जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू प्रदीप भाई, गणपत साहब, सुखराज जी साहब, अनिल भाई, हितेश भाई दोषी, संगीता भाभी जी, विमल संघवी जी, प्रवीण धोखा जी, दिलीप जी, अशोक जी, रंजना जी, वर्षा जी और शर्मिला जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और खास करके मुंबई जोन को, जो इन्होंने जो ये मैट्रिमोनियल रिश्ते, इट्स अ वेरी टफ जॉब। 1150 एंट्री है। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जीतो की जो ब्रांडिंग है, इसमें किसी डेटा का कहीं पे भी मिसयूज नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जितनी बारीकी से इस डेटा को हम लोगों ने सबने मिलके जो मेहनत की है इसके ऊपर, और जैसे अनिल भाई साहब ने बताया कि 10,000 डेटा हमारे पास हो जाएंगे। हम इसको पूरे कमर्शियल रीत से इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि आज हमारे समाज में सबसे बड़ी नीड है आज की। सब बड़ा हो, पैसे वाला हो या कम पैसे वाला हो या मध्यम वर्ग का हो, हर एक कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो बहुत। We're going to continue the conversation
Kothari ji in the next few minutes. Meanwhile, may we kindly request. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yes, Prithviraj ji. Thank you. Over to you, sir. We shall unmute Prithviraj Kothari. या अभी आवाज आ रही है मैडम? आ रही है। तो आज सबसे बड़ी, मैंने जैसे कहा कि अपनी प्रॉब्लम है, अपने समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो थैंक्स टू जीतो जो इन्होंने किया है। बाकी रिश्ते तो ऊपर से बन के आते हैं, हम तो सिर्फ मात्र उसको एक जरिया है। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं परवीन जी का, पूरे हमारे जोन के चेयरमैन प्लस दोनों चैप्टर के दिलीप भाई, अशोक, रंजना जी, जितने भी महिलाओं ने इसमें सहयोग दिया है, मैं सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह हमको इस चीज को पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहला प्रोग्राम कर दिया, सक्सेस हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं सक्सेस होते हैं तो हम उसमें और जान लगाएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम गणपत जी आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये प्रोग्राम अपना सबसे प्रोग्राम हिट होके रहेगा और ये बहुत चालू होगा और एक कमर्शियल वे से हम इसको आगे लेके जाएंगे। वंस अगेन मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने भी जो मेहनत की है इतने शॉर्ट टर्म में, और वेबिनार में पूरी फैमिली देख के देख सकती है। अगर आप 1-to-1 अगर आप कोई भी जब प्रोग्राम करते हो तब सिर्फ उसकी फैमिली साथ में नहीं होती है, एक होते हैं या दो होते हैं। वेबिनार के जरिए पूरी फैमिली लड़की को देख सकती है, उसको सिलेक्ट कर सकती है। इसमें वेबिनार से बहुत से भी फायदे हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देता हूँ, खास करके प्रदीप जी को, गणपत जी को, सुखराज जी को और अनिल जी को, जो इन्होंने इस टेन्योर के अंदर जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और भगवान आपको लंबी आयु दे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज सर जी, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, बिल्कुल सर ने सही कहा, आप सब जुड़ सकते हैं तो बहुत जल्द मैसेज भेजिए, शेयर कीजिए और इसे भी जरूर सबके साथ ग्रुप्स पर भी शेयर कीजिए, जैसे सबको पता चले कि आज ये अनवीलिंग हो रहा है बस कुछ ही मिनटों में। मे वी काइंडली नाउ इनवाइट आवर डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ JMAP, विमलजी सिंघवी जी, टू प्लीज एड्रेस एवरीवन। जय जिनेंद्र। प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। I'm audible? या विमल जी बोलिए। हाँ सर, प्रणाम। जय जिनेंद्र। सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। श्री प्रदीप जी राठौड़ साहब, गणपत साहब, सुखराज सा नहार, अनिल सा जैन, पृथ्वीराज जी कोठारी, प्रवीण सा धोका, हितेश जी जोशी एंड ऑल हु वर्क हार्ड। सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा ग्वालियर टाइम चैप्टर, जू चैप्टर एंड होल of Bombay Zone for organizing a matrimonial virtual meet and publishing a e-directory. जैसे राठौड़ साहब ने कहा, it's need of the hour, it's a real need of the hour. जैसे कहते हैं, actual journey of life starts after marriage, and finding a right life partner throughout your journey, it's the greatest blessing of God. And this chapter's decision to publish the e-directory for prospective bride and groom will be very helpful, and it will prove as if finding the star in the darkest of night. और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हो रहा है हर जगह, और इसमें मुंबई जोन का भी इनिशिएटिव बहुत ही जोरदार रहा है। जीतो मैट्रिमोनियल असिस्टेंस प्रोग्राम is an idea to bring together thousands of single hearts of our community on one platform to find the dream life partner. जरा अपन अगर इसको कल्पना करें, जो फैमिली रिसोर्सफुल नहीं है उनको 5-10 बायोडाटा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इस इनिशिएटिव से, जीतो की इनिशिएटिव से, हर एक को हजारों बायोडाटा मिलने की उम्मीद और अपना राइट लाइफ पार्टनर ढूंढने की एकदम एक आसान रीत हो जाएगी। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं and wish all participants a great success in finding a right life partner. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra, thank you very much, Vimalji. We are truly excited to find the right life partner. As you said, yes, it's the toughest thing to be done in life.
एंड लाइफ बहुत सुहानी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अस टू डू द अनवीलिंग, बट बिफोर दैट वी हैव द कंप्लीट वुमन ऑफ सब्सटेंस, जो हमारी वाटर डिप्लोमैट है फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो फर्स्ट वुमेन वाटर वुमेन ऑफ इंडिया कहलाई जाती है, जिन्हें इनवाइट किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जिनकी किताब भी बहुत कुछ महीनों पहले, सिर्फ 3 महीने पहले लॉन्च हुई थी। मे बी प्लीज इनवाइट द चेयरपर्सन ऑफ जीतो लेडीज विंग, शर्मिला ओसवाल जी। और शर्मिला जी, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द जीतो फैमिली। आई लव यू एंड आई लव जीतो। जय जिनेंद्र। Thank you so much, Simran. It has been indeed pleasure and privilege to be here on this platform. Especially, thank you to the Hitesh Bhai and Praveen Gowalia Tank and Juhu for giving this free hand. सबसे पहले जब हम तक ये बात आई कि एप्लीकेशंस आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप सबको मैं ये बता देना चाहूंगी कि एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या रही है। ये जो सर्ज हुआ है आंकड़ा, तो शुरू में जब आया कि भाई एप्लीकेशंस के लिए थोड़ा सा स्लो जा रहा है, तो कुछ इसमें हम स्ट्रैटेजी किस तरह कर सकते हैं। तो हमारी जीतो की वीरांगनाएं जो इसमें लगी हुई है, पूरे इंडिया के चैप्टर चेयरमैन सेक्रेटरीज को बुला के मीटिंग्स करके, रूरल और अर्बन ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन टीम बना के, आप अगर 1185 का आंकड़ा देखेंगे तो रूरल इंडिया का सबसे ज्यादा आंकड़ा इसलिए है कि दिगंबर जैन सभा, दक्षिण जैन सभा से लेके वहां के जो मंदिर है, हाथकणंगले, सांगली, इचलकरंजी, बुल्ढाना, वर्धा, ऐसी जगह हम पहुंचे हैं, तेलंगाना, आंध्रा, इवन दावनगिरी, हॉस्पेट, बेल्लारी, कोयमतूर, ईरोड। तो हमने क्या किया फिर, रायगढ़, यहाँ पे जो बंबई के नजदीक आता है, पेन, पनवेल, रेवदंडा, तो ये सारे बेल्ट्स, राजस्थान में भी रूरल प्लस अर्बन, ऐसी पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई। हमारे जो 62 चैप्टर्स है, ये हर चैप्टर चेयरमैन महिला एक एम्बेसडर बनी है, वहाँ के लोकल मंदिर हो, स्थानक हो, तेरापंथी समाज हो, और स्पेशली दिगंबर समाज से पहले एप्लीकेशंस नहीं आते थे, तो ये सबसे ज्यादा इनफैक्ट सर्ज हुआ है। क्योंकि इस बार जीतो के माध्यम से, क्योंकि जीतो इज कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स हमें ये महिलाएं जो हमारी चैप्टर चेयरमैन है, वो उन जगह जाके एक समन्वय बना के सब जगह से ये एप्लीकेशन आया है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, मैट्रिमोनियल में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, बेसिकली टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ ऑल लिव इन रिलेशनशिप्स, तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत सारे लोगों को बहुत डिस्कम्फर्ट है मैट्रिमोनियल में आने से, जैसे कुछ कमी पना सा लगता है। बट जीतो का जो ये टेक्नोलॉजिकल एंगल है, बिकॉज तकरीबन मेरे ख्याल से 15 कंट्रीज से वी हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशंस, और हमारा कर्टन रेजर इवेंट था सास भी कभी बहू थी, जिसके जरिए बलदोटा जी, राठौड़ जी और खिवसरा की फैमिली ने ये पूरी दुनिया को, और प्लस 15 ऑर्डिनरी मासेस फैमिलीज, इसके जरिए ये दुनिया को हम दिखा सके कि शादी करना क्यों जरूरी है, बिकॉज टुडेज जनरेशन इज नॉट बिलीविंग इन द कमिटमेंट एंड द वैल्यूज। सो इन सारे प्रयासों से हमारी जो जीतो की मेन वीरांगनाएं हैं, मैं उनका नाम इसलिए लेना चाहूंगी कि सबके नाम सब लेते हैं, पर ये वो वीरांगनाएं हैं जो वाकई में जिसका लहू इसमें लगा हुआ है। तो नीरू जी मेहता है, रंजना जी मेहता है, जयश्री भंडारी, शशि कटारिया, वर्षा धोखा, संगीता जी राठौड़ इज बीन always mentoring to us in this initiative, Shweta 24/7 from Jito Secretariat who was with us। तो ये सारी वीरांगनाओं को लेके पूरे इंडिया के चैप्टर चेयरमैन, स्पेशली रूरल एंड अर्बन, ये 2 कैटेगरीज में मैट्रिक्स बना के ये सारा काम हुआ है विद द टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज, एंड जिसका रिजल्ट है 1185। और एक आपको बताना चाहती हूँ कि 500 से ज्यादा एप्लीकेशंस इनफैक्ट पेंडिंग है। ये जब से प्रवीण भाई ने क्लोज किया, प्रवीण भाई को रोज फोन करके बोलना पड़ता है, 1 2 ले लो, 5 ले लो, तो हमें बहुत जल्द एक नया और एक इवेंट करना पड़ेगा। और एपेक्स डिग्निटरीज को मेरी एक अपील है कि जैसे JTF है, श्रमण आरोग्यम है, क्योंकि मैट्रिमोनियल इज द नीड ऑफ द टाइम, तो क्यों ना एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट सिमिलर लाइक JTF श्रमण आरोग्यम ऑन दिस ग्राउंड्स, एंड आई थिंक ऑल ओवर इंडिया लेडीज विल जॉइन हैंड्स विद दिस एंड वी कैन हैव द माइलस्टोन अचीव फॉर ऑल अवर कम्युनिटी फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जय जिनेंद्र, जय जीतो, जय हिंद। Thank you for all your love, Sharmila Oswal ji. Absolute pleasure. Jai Jinendra. Well, my dear lovely friends, ladies and gentlemen from across the world, on the occasion of Rishte, Jito Global Matrimonial Online Meet 2020 to be held this Saturday, the 19th of September, 8 a.m. onwards. And this evening is the grand unveiling of the e-directory, followed by the pre-marriage counseling session presented by Jito Mumbai Zone and organized by Jito Gowalia Tank Chapter and Jito Juhu Chapter.
And right now, it's time for us for the grand inauguration. May we please put our hands together as we welcome our chairman of JMAP, Praveenji Dokha, to kindly invite our First Lady. Please, thank you very much, Praveenji. Thank you all our Jito leaders for your kind words and blessings to the matrimonial team and all participating candidates. अभी वो वक्त आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार है. Really historical and auspicious moment of unveiling the e-directory of biodata profiles. ट्रस्ट करिए ये बहुत रेफरेंस गाइड सभी कैंडिडेट्स के लिए है. जब हमारे कमेटी ने हमारे संगीता जी राठौड़ इनको कांटेक्ट किया कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा इवेंट है जिसके अंदर ये ई डायरेक्टरी हमें लॉन्च करनी है और आपके कर कमलों के द्वारा ये करनी है, तो उन्होंने विद इन नो टाइम उसे यस बताया. मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने बोला ये प्रोजेक्ट रियली बर्निंग इशू डील करता है. विद इन नो टाइम, बिलीव मी, उन्होंने कुछ टाइम नहीं लिया और इमीडिएट कंसेंट दिया. इसलिए पूरी कमेटी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट संगीता जी राठौड़ टू डू दिस ऑनर. सो प्लीज जॉइन अस फॉर अनवीलिंग द ई डायरेक्टरी. May we please request Praveenji Dokha sir to kindly join our First Lady, Sangeeta ji Pradeep ji Rathod. So remote इनके हाथ में है. जी हाँ दोस्तों, the unveiling of the e-directory. Heartfelt congratulations in advance to everyone. Please join us for the countdown. 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen. कितना प्यारा नाम है जीतो, मीठा मीठा नाम है जीतो. छोटा सा नाम है जीतो, सबसे अच्छा नाम है जीतो. सब जनों के स्नेह मिलन का, सब जनों के स्नेह मिलन का तीरथ धाम है जीतो. ओ जीतो जीतो कितना प्यारा नाम है जीतो, मीठा मीठा नाम है जीतो. छोटा सा नाम है जीतो, सबसे अच्छा नाम है जीतो. सेवा करो, मेवा औरों को बांटो. ज्ञान सूर्य से मन के अंधेरे छाटो. अर्थ पे आज बहुत कुछ निर्भर करता, मिल के बढ़ाओ तुम आर्थिक निर्भरता. सामाजिक उत्थान हो, जन जन का कल्याण हो. सामाजिक उत्थान हो, जन जन का कल्याण हो. जनों की सेना बना के प्यारे, जनों की सेना बना के जीवन एक संग्राम है जीतो. इस तकनीकी युग में हमने ई डायरेक्टरी का लॉन्च तो कर लिया है. अब मैं चाहूंगी कि जिस टीम ने दिन रात परिश्रम करके
अपनी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए विश्व के इतने लोगों को एक रूफ के अंदर जोड़ा है, तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जीतो ग्वाला टैंक मैट्रिमोनियल टीम एंड जीतो जू मैट्रिमोनियल टीम कि वो आगे आएं और जो डिग्नेटरीज के लिए बनाई गई अपेक्स डिग्नेटरीज के लिए बनाई गई जो फिजिकल कॉपीज है उनका अनावरण करें. कैन आई हैव ऑल लेडीज, रंजना जी मेहता, वर्षा जी धोका, मीना जी चौधरी, जयश्री जी भंडारी एंड शशि जी कटारिया. कैन एवरीवन कम फॉरवर्ड प्लीज? With the e-directories, please. नीरू जी आप भी प्लीज इन्हें ज्वाइन कीजिए. एंड दिस इज द e-directory. मुझे पता है हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एक बहुत मजेदार बात जब होती है, जब भी पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं कि क्या हुआ, वो कहते हैं क्लिक नहीं हुआ, समझ में नहीं आया. अब सब कुछ एक क्लिक ऑफ द बटन पे हमें मिल जाता है गूगल पर, तो अब वो क्लिक नहीं हुआ की बात ही नहीं होगी. दिस इज द e-directory, ladies and gentlemen, the occasion of Rishte, Jito Global Matrimonial Online Meet 2020 to be held this Saturday, the 19th of September, and this evening, the grand unveiling of the e-directory and the pre-marriage counseling session right now. My humble thanks at first to all our dignitaries. The inauguration by the gracious hands of our First Lady, Srimati Sangeeta Ji Pradeep Ji Rathod. Thank you very much, dear ma'am. And our humble thanks to the chairman of JMAP, Praveen Ji Dokha. Congratulations to you, dear sir. Ladies and gentlemen, और अब बहुत शुक्रिया to all the beautiful ladies and to everyone. Ladies and gentlemen, this is presented by Jito Mumbai Zone and organized by Jito Gowalia Tank Chapter and Jito Jew Chapter. And now, ladies and gentlemen, जो सबसे अहम बात है, very very important. So to all the parents जिनके बच्चे कहते हैं कि कुछ क्लिक नहीं हुआ, we didn't find the right partner, we have a real wondrous pre-marriage counseling session by someone who is truly renowned. So once again, please do comment and share your love with us. Please do share this with your loved ones. Ladies and gentlemen, it's time for us to invite Shweta Papriwal, who is the co-founder of Zindagi Logi and an expert life transforming coach, motivational speaker, and a personal counselor. She's been bringing about a positive change in the lives of many through her thought-provoking speeches. Having a master's degree in English literature, she sensitizes the audience through a powerful content and impeccable auditory skills. Shweta has brought about a transformation in the lives of thousands of people through her impactful workshops and seminars across various platforms all over India. Before I speak the last few words about Shweta, before she takes over, I'm going to remind all of you, if you have any questions, please do send us your questions in the chat box. We're also going to have a Q&A session with Shweta Papriwal. Well, my dear friends, Shweta observes simple situations with a different perspective, which is evident through her balanced speeches and writings. The everyday situations in the lives of people are well captured by her, hence the audience connect with her thoughts. Given her creative bent, Shweta has been addressing the issues in families, teenagers, youth, married couples, senior citizens, and overall society in an explicit manner. She's taken various workshops in matrimonial meets across India and has played a pivotal role in guiding and mentoring our youth for taking that one important decision in our lives, the most and the utmost important decision, which is selecting their life partner, with two hearts becoming one and two souls becoming one. Ladies and gentlemen, my dear lovely people, may we please welcome Shweta Papriwal ji. Hello, Shweta. A wholehearty welcome to you. It's a pleasure to have you here, Shweta. Thank you for being here. Thank you, Simran. Thank you, Simran. Am I audible to all of you? Very well, very well. Thank you, Shweta. Thank you, Simran, and thank you, Jito, for providing me this platform for addressing the youth of Jain community, India, as well as globally. First of all, I'm very happy with the word Rishte that has been chosen by Jito for this matrimonial platform. रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं, जिसके साथ हम दुनिया में आते हैं, और कुछ रिश्ते जो हम यहाँ पर आने के बाद बनाते हैं, उनमें से हमारे दोस्त
होते हैं, हमारे कोई करीबी होता है, बट एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलेशनशिप होता है जिसे हम बनाते हैं, वो है शादी का रिलेशनशिप, वो है अपने लाइफ पार्टनर के सिलेक्शन का रिलेशनशिप, वो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाला रिलेशनशिप, जिसको मैं कहती हूँ एक कमिटमेंट टुवर्ड्स वन पर्सन, कमिटमेंट टुवर्ड्स लव, कमिटमेंट्स टुवर्ड्स डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स लविंग दैट पर्सन फॉर इटर्निटी। वैसे तो सभी को एक वो फिल्मी लाइफ बहुत पसंद आती है जिसमें शाहरुख खान का डायलॉग भी होता है, जैसे एक लड़की थी अनजानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी छुपके छुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, वगैरह वगैरह। Who doesn't want that kind of, you know, life or a romantic love story? But do we get that? No, we don't. And if, I mean, I'm not telling that you will never get it. Some people are lucky enough to get that kind of a relationship. But the real life and the real life is really, really very different. In real life, you have a very beautiful girl with flowing hair and, you know, वो गोरी दुबली पतली लड़की जिसका हर एक को एक दिमाग में एक पिक्चर होती है, and there comes a dashing boy and, you know, they meet somewhere and they realize that this is my life partner. It doesn't happen in real life. In real life, you really want to, you know, your parents are after you, your society, your relatives are after you. I'm sure, जैसे अभी सब बता रहे थे कि कई लोगों ने जीतो के प्लेटफॉर्म से they have, you know, done their very bit to get those registrations and all. Why is that so? Why is that कि parents have to, you know, beg children to get married, parents have to convince children to, you know, make their biodatas or get a picture clicked. I'm sure यहाँ पे बहुत सारे parents ऐसे होंगे जो मेरी बात से सहमत होंगे, जो मानेंगे कि हाँ सच में ही हमारे बच्चों को हमने बहुत मिन्नतें की, एक मैट्रिमोनियल पिक्चर खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो, हमें किसी को देना है या जीतों पे डालना है या कहीं और डालना है. But why is it so? Isn't it your responsibility also? I'm asking all the participants, I'm asking everybody here. Isn't it your responsibility also to select a life partner for yourself? In fact, I would, if anybody doesn't, you know, agree with me, अगर कोई मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप चैट पे लिख सकते हैं. आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता सकते हैं. I'll answer your questions. But before that, you parents know how difficult it is to get that one rishta for your daughter or your son in today's lifetime, because आजकल कोई जनरली किसी के बात में, किसी के मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी के लफड़े में फंसना नहीं चाहता, कोई किसी को कोई रिकमेंडेशन देना नहीं चाहता कि ये लड़की अच्छी है या वो लड़का अच्छा है, ये फैमिली अच्छी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी डिजिटल वर्ल्ड. वी आर लिविंग वेरिन, you know, Jito has just now unveiled the e-directory, so wherein, you know, the mindsets of the people have also become kind of AI driven, right? So you'll agree to me कि कई बार हमें कोई हम कितनी बार कहते हैं कि कोई अच्छा लड़का हो तो बता दो, कोई अच्छी लड़की हो तो बता दो, बट ऐसा नहीं होता है. तो हमें जीतो जैसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है, एंड इट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल जॉब, आई वुड से, व्हाट जीतो हैज डन, एंड इट हैज गॉट दिस ट्रेडिशनल मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म टू अ वेरी वेरी, you know, contemporary style, wherein I'm sure the candidates would also enjoy and they'll get a platform to connect with their prospective जीवन साथी. Now, what is the priority? आज के बच्चों के लिए प्रायोरिटी क्या होती है जब वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोचते हैं या जब वो शादी के लिए सोचते हैं? उनकी प्रायोरिटीज क्या होती हैं? सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊंगी, मैं जब भी इतने सारी काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ तो पीपल टेल मी कि बच्चों के लिए शादी प्रायोरिटी ही नहीं है. बच्चों के लिए क्या होता है? एजुकेशन होता है, then, you know, they want to settle abroad, they want to get a good job in a MNC or something, then they want to look good, they want to maintain their health, they want to have a good friend circle, they want to have a very happening life, a very happening weekend also, right? This is what the children, the youth of today think. तो वेरी मैरिज उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे आ जाता है, और उसमें भी उनका ये कहना होता है एक बार पहले सेटल हो जाएंगे, एक बार हमारा नाम हो जाएगा, if once I have a stable job then I'll get married. But we have seen अभी during the last 6 months, during this COVID times, we have seen the most stable jobs also
have gone through the pain of being jobless, right? I'm sure you'll agree with me. But I am sure there's also one thing. If you have your life partner, so your life partner will always support you, whether you have a stable job or you don't have a stable job. You'll have a stable lifestyle, you'll have a stable personal life. So guys, the youth, the participants here, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अब समय है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को चेंज करने का. अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ ऊपर नीचे कुछ रिजेक्ट करने का टाइम आ गया है. सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए. पर्सनल लाइफ इसीलिए मैं कह रही हूं क्योंकि अगर आप पर्सनल लाइफ में हैप्पी हैं, सैटिस्फाइड हैं, तो आपका जो फोकस है वो अपने करियर पे, अपने सक्सेस पे, अपने डेवलपमेंट पे ज्यादा जाता है कंपेयर टू व्हेन यू आर नॉट हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन योर पर्सनल लाइफ. We've seen many cases, I've seen many cases wherein, you know, जो लोग अपने पर्सनल लाइफ में खुश नहीं होते, जिनको घर आके लगता है कि घर में किटकिट चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, they don't enjoy with their families, so they are not happy outside also. They are not happy अपना 100% देने के लिए in their business, in their professional life, in their jobs also. So we need to understand कि personal life को balanced और stable बनाने के लिए आपको एक correct, एक right, एक perfect, एक best, एक the most suitable life partner की जरूरत है. But of course, that is the most difficult task, how to find out that one person who will always support you, who will stand beside you, who will give you a proper suggestion, who will guide you, who will mentor you, who will love you. That is the very, very difficult task for anybody in this lifetime. And let me tell you, जितनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. सो गाइस, टेक इंटरेस्ट इन दिस, go and, you know, meet people, meet your prospective, you know, the participants who are here, meet them on the 19th and try to figure out what exactly you're looking out in your life partner, and then analyze ki how you can go about it. It is very important that you fit in somebody's scheme of things and somebody else fits in your scheme of things. So ये बहुत जरूरी है. But हर बार, you know, getting 100 on 100 is not, I mean, you know, a person who's getting 95 out of 100 is also intelligent, and a person who's getting 80 out of 100 is also intelligent, and 100 out of 100 is also intelligent. तो कई बार जब हम एक वो बेस्ट चीज की तलाश में बैठे रह जाते तो कई बार हमारे हाथ से समय चला जाता है. The time flows away from our hands, and then it becomes all the more difficult for us to choose. Now what happens? It's a very, very big criteria when you are selecting your life partner. तो first thing is आपकी खुद की age. आजकल तो शादी की मतलब ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो एज है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जैन समाज में एज मच एज आई नो, पहले हमारी एज होती थी, गर्ल्स वुड, यू नो, कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन लाइक 21, 22 एंड यू नो दे स्टार्टेड, the parents would start finding a soulmate for them, and guys like 25, 26 they have a job or something, or they are into their business, they are helping their parents and all, and then some relative would come and give us reference, and you know, things happen. But it's not the case now. So now girls, they study, they find a job, they stand on their own feet. Guys, they also do the same things, and you know, the age limit has surpassed 30 also. In fact 30 नहीं, यहाँ तो 40 की भी बात हो रही है, क्योंकि मैं आपको एक real life example बताती हूँ. There is one person who comes for me for counseling. So he's been trying to find a match for his son since the last 5-6 years. So 6 साल पहले उनके बेटे की एज थी अराउंड 34-35. So the guy is like well settled. He's working in a top rated like Google and Facebook kind of companies abroad. He's settled. But now because he's like 39-38, they are not getting a suitable match. And they want a, so they started with, you know, हमें जैन लड़की चाहिए. Now they are like, हमें कोई भी लड़की चलेगी जो non-veg family से नहीं आती हो. So what happens? You have to deteriorate your criteria. You have to compromise on certain things, so which I believe is not correct. So if you want to settle, if you want to have a really good life, why not settle when you are in your prime age?
wherein you can enjoy the bliss of a marital life, you can enjoy the bliss of a family life, and you have all the energy and vigor to succeed in life. Here for girls also, I would not say that you should compromise on education. Education is very, very important. But if you're not getting married at 21 or 22, I would always recommend, मैं सभी पेरेंट्स से भी कहती हूँ कि लड़कियों की भी शादी आप 25-26 तक कर दीजिए, या उनको मतलब so that you know उनका अगर कुछ जॉब वॉब भी है तो वो भी चल रहा है, no problem, you find kind of a family जो उन लड़कियों को if they want to continue working up after their marriage, fine. If they don't want to, or they want to get into the family business, that is also fine. But अगर उनकी शादी time से हो जाती है तो there are a host of issues which you can avoid given the current lifestyle in which we are staying. You know, so जहाँ पे activity level बहुत कम हो गया है, जहाँ पे लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो गया है, जहाँ पे we are surviving on multivitamins these days, तो हमारे साथ when you are, you know, getting married to in a very later age, so there are a lot of medical issues also which crop up, and then when you are, you know, 30 or 36, obviously your energy levels dip, and then you have a kid, and when both of you, the husband and wife, both are like 36, 37, they have a kid, they don't have the energy to, you know, run after kid. So those are the issues which you need to think, which you need to plan, because हम जब कोई education भी करते हैं, when you decide to take science, when you are in your after 10th standard, when you decide to take science, so you have a goal in your mind that I want to become an engineer or a doctor, right? But why not for real life? Why don't you think that once I complete my engineering, I need to get married, and I need to settle, I need to buy a house. So buy a house, invest in mutual funds, here, there, everything is fine. Why isn't this marriage thing in your list? So I will request all the participants to take the maximum advantage of this Jito e-directory, and please spare some time for yourself on the 19th to come on this platform and engage with people to find your own soulmate. Now, the other thing which is, you know, very, very, very thought-provoking in these days is there are a lot of people, you know, belonging to a Jain community myself. I realized that we are a minority any which ways. We have been declared a minority community. But when our children, when our youth go in for, you know, marriage in other castes and all, so aren't we going from a minority to the extinction level? Do we want Jainism to go to that extinction level? No, we don't. तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा. देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी Dhoni, you know, okay, so Mahendra Singh Dhoni, who's just retired from cricket, if I ask Mr. Dhoni to play table tennis and, you know, represent India on the global front, will he be able to do that? I'm sure no, because he plays cricket and he's best in that cricket. But if you tell him to play something else, of course, he will not be able to give his 100% there. And of course, he will not succeed there. So marrying in the same community is something like that only. So you go to any Jain household, किसी भी आप Jain family में जाएंगे, बहुत ज़्यादा change नहीं होगा, you know. Things would be kind of similar. If you go to any Jain house, be it Digambar, be it Shwetambar, be it Sthanak, whatever, कुछ चीजें काफी सिमिलर होती हैं हर जैन फैमिली में. तो वो जो ट्रांजिशन का जो इशू होता है, यू नो, आफ्टर मैरिज, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड ऑल्सो फॉर गाइज ऑल्सो, इट्स नॉट दैट ओनली कि गर्ल्स को एडजस्ट करना पड़ता है फैमिलीज में. इट्स अबाउट द गर्ल एंड द बॉय बोथ. इट्स अबाउट द कपल हु हैज टू एडजस्ट. सो व्हेन यू आर इन मैरिंग इन द सेम कम्युनिटी, यू अवॉइड अ लॉट ऑफ हैसल्स बिकॉज द फूड पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर. The pattern of, you know, managing relationships and everything else is almost similar. How the household runs is almost similar.
But if you go to some another community, they'll, I am not saying that they are bad or, you know, they are not as good as we are. I'm not saying anything of that sort. I am just saying every community should ensure कि उनका जो यूथ है वो एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी में अगर शादी करता है तो हम उस कम्युनिटी के जो ट्रेडिशंस हैं, जो वैल्यूज है, जो रिलीजन है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं. अदरवाइज कई जगह हमने देखा है कि दिस रिलीजन, ओके, द यूथ विल ऑलवेज यू नो टेल मी कि रिलीजन का कितना क्या इंपॉर्टेंस है. अभी तो सब कॉस्मो लाइफ है, कॉस्मोपॉलिटन थिंकिंग है एंड ऑल दैट. बट at some point of time in your life, you will want to connect to your roots. And where are your roots? You will want to have that, you know, kind of a feeling during Paryushan. Okay. So in any corner of the world, during those days, you will have that feeling. So that is being connected to your roots. And what happens when, you know, you are not connected to your roots? What happens, you know? So things go haywire. What will you teach your children nowadays? You know, in the schools also, when I see, my son is like 18 now, so I have seen him at times in schools they tell children to get food of your community, the food which, you know, your special food which you make and all that things that is there. So ये हम ये कह रहे हैं कि आज आपको अपनी शादी के लिए, अपने लिए कुछ समय निकाल के कुछ क्राइटेरिया ऐसे डिसाइड करने पड़ेंगे फॉर मैरिंग दैट you are able to, you know, take Jainism ahead. You are able to do justice to yourself, justice to your community, justice to your family, justice to your career, and justice to your life partner too. Justice से मैं ये कह रही हूँ कि किसी को भी compromise करने की जरूरत नहीं है, but your expectations from your life partner should be very, very clear. Nowadays, there is another glaring problem with youth today. So हर कोई बोलेगा कि if I am from IIM, I want a equally educated girl or an equally educated boy who's from IIM or IITs. Or, you know, if I've studied from Oxford or Harvard, I would want somebody there from there only. Otherwise, I'll not compromise on this criteria. So biodata में सबसे पहले they'll scan कि ये चीजें fit होती है तो ठीक है. Otherwise, they reject those biodatas. Now, tell me, are all the students of one batch in IIM, are all of them successful? I believe no, right? तो कोई ज्यादा successful होता है, कोई कम सक्सेसफुल होता है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर टॉप कॉलेज से आपने किया तो आपको जॉब मिल रहा है या यू आर सक्सीडिंग इन योर करियर, और जो दूसरे से करता है टियर 1 टियर 2 से तो उनका नहीं होता है. सी एवरीबडी हैज देयर ओन skills, everybody has their own जो हुनर होता है वो सबके पास होता है, और हर कोई उसके हिसाब से काम करता है, उसके हिसाब से उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है. अब somebody is asking me, so yes, when we talk about technology, when we talk about the new lifestyle, when we talk about, you know, India becoming West, India aping the West, so there is this culture of live-in which is, you know, very, very prominent now in India, in all the communities, and I am sure it would be in Jain community also, right? But what do you think? I mean, living or living for a lifetime? I believe live-in की जगह अगर हम living for a lifetime, living for a lifetime पे फोकस करेंगे, तब हमें समझ पड़ेगा कि हमें क्या करना है. हम क्योंकि कई बार हम खुद इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना, तो एट टाइम्स वी आर, जैसे शर्मिला जी ने बोला था कमिटमेंट की बात है, मैंने उनका स्पीच जब सुना, आज के यूथ को कमिटमेंट से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर जॉब होता है तो जॉब में कोई कमिटमेंट नहीं होता, उनको कुछ बेटर मिलेगा तो वो चले जाएंगे, तो दूसरी जगह दे चेंज, और कहीं कुछ होता है फ्रेंड्स में कमिटमेंट कुछ होता नहीं, आज इस ऑफिस में कल उधर गए तो वहां का फ्रेंड सर्कल बना लिया, आज इस सिटी में रह रहे तो यहाँ का फ्रेंड सर्कल, कभी उधर जा रहे तो वहां का फ्रेंड सर्कल. तो कमिटमेंट के नाम से बहुत डर लगता है लोगों को, बट जस्ट इमेजिन, कमिटमेंट इज सो ब्यूटिफुल, commitment is so beautiful that you know कि your focus is on one person, on one family, and apart from that आपका जो उतना दिमाग का जो space है ना, वो इतना खाली बच जाता है with some, because commitment occupies that space, and rest of the space जो है you can engage that into 10 different things. You can, you know,
एंड आजकल जब बच्चे इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, इतने ज्यादा उनको सब चीजों के बारे में पता है, एट टाइम्स आई हैव सीन the youth guiding their parents, the youth giving suggestions to their parents for, you know, running the business or doing something else. तो youth को ये भी समझ में आना चाहिए कि जब हम commitment से काम करते हैं तो that is a driving force, that is the kind of a catalyst which drives you towards success. So guys, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि I'm talking about something which is way too old, तो come on, I'm not talking about something which is way too old. I'll tell you the real thing. I got married at the age of 21. I had my son at the age of 23. And, you know, by the time I was just, very young and all that. And मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला. Then I focused on my career, and, you know, here today I'm in front of you all. And I'm focused towards my writing. I'm focused towards my speaking and all that. So you should try and, you know, plan your life in such a way कि आप कि लाइफ का हर जो पड़ाव है ना, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों साथ साथ में चले. ऐसे नहीं कि पर्सनल इधर ही रह गया, प्रोफेशनल वहां तक पहुंच गया, फिर ये पर्सनल को यहाँ तक लेके आने में उम्र तो निकल ही जाएगी. तो इट इज बेटर कि जीतो के प्लेटफॉर्म का आप लोग यूज कर लीजिए. अब जब इंडिपेंडेंस की बात आती है, अभी आज बच्चों को इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, बच्चों को कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं पसंद है. एंड इनफैक्ट शादी होने के बाद भी इंडिपेंडेंस रहना है, फैमिली का इंटरफेरेंस नहीं पसंद है, किसी और का कुछ कहना नहीं पसंद है. बट हैव यू एवर रियलाइज्ड कि अगर आप जितना अपने समाज से, जितना अपने वैल्यूज से दूर जाते हैं, कहीं ना कहीं यू बिकम hollow. There is something which, you know, you lack. So you need to understand कि इंडिपेंडेंस सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक अलग घर में अपने वाइफ के साथ रह रहे हैं, जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी को अगर आए तो वो फोन करके आएंगे कि बेटा आप अवेलेबल हो कि नहीं हो. दैट इज नॉट इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस का रियल मीनिंग है इन फैमिली लाइफ. ट्रस्ट मी, इंडिपेंडेंस इज समथिंग जहां आप सबके साथ रह के आपका माइंड इंडिपेंडेंट हो. योर माइंड फील्स दैट फ्रीडम. योर माइंड इज free to think, to do things what you wanted to do, with staying in a family, with not having those purane zamane ka kit and all that. I've seen lot of families, they have flourished because they have been staying together. They have been, you know, staying in a joint family setup. कितनी बार ये मैट्रिमोनियल ये सब की जब बात चलती है तो गर्ल्स, I mean, please don't take this offensive. I'll tell all the girl participants, please don't take this offensive. So girls आजकल जनरली चाहती हैं कि हमें मदर इन लॉ या फैमिली के साथ नहीं रहना है, एक अलग घर में रहना है. आप लोगों ने जो पहले इतना था कि आपने कुछ वो इवेंट किया था, सास भी कभी बहू थी, राइट? सिमरन जस्ट सेड दैट. सो सास भी कभी बहू थी, एग्जैक्टली ट्रू. बट अब बहू को सास के साथ रहना नहीं है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एंड नाउ दैट सास इज गोइंग टू डू समथिंग व्हिच शी हैज गॉन थ्रू इन हर लाइफ. बट ट्रस्ट मी, अभी आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं कितने लोगों से मिली हूँ जहां मैं देखती हूँ कि द सास एंड बहू, दैट जोड़ी, यू नो, दे जेल वेल, they go out, they go shopping, they go eating, they are very comfortable. आजकल के जमाने में वो जैन समाज में भी वो घूंघट एंड साड़ी एंड वो सब कल्चर तो चला गया है. So you have been given some kind of freedoms, you have been, you know, accepted. तो आपको भी थोड़ा सा acceptance लाना पड़ेगा. जो लड़कियां पहले ही लड़कों को पूछ लेती है कि आप जॉइंट में रहेंगे कि अलग रहेंगे, या हम इस टाइम पर यहाँ पे रहेंगे, या फिर आपका अगर जॉब वहां, इफ यू आर हैविंग अ जॉब इन मुंबई एंड योर फैमिली स्टेइंग इन से भोपाल, तो द गर्ल विल से कि I will come with you to Mumbai as soon as I get married. मैं एक भी दिन भोपाल नहीं रहूंगी आपके बिना. Okay, so those things are a bit, you know, that those things shake you. So please avoid that. Now, when it comes to expectations, so जब श्वेता जी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं आपसे. Sure. यहाँ पे कंटेंटर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं पर्सनली चैट पे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल बोलता है कि एक ही नजर में प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट, डज इट वर्क और इज इट रिस्की? कितने लोगों को लगता है कि बस ये इतना सुंदर लग रहा है तो बस मुझे लाइफ का शाहरुख खान मिल गया है. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन टेलिंग अस दैट शुड द क्राइटेरिया फॉर हैविंग अ लाइफ पार्टनर शुड बी लुक्स फर्स्ट? That is why I started, Neeru ji, that is why I started with एक लड़की थी, अंजानी थी.
of Mohabbatein, the dialogue of Mohabbatein. So see, you always have, you know, a girl always has that a tall, dark, handsome Prince Charming is going to come in my life, and every boy wishes to have a wife like Aishwarya Rai. Okay, but real life and real life. So you know the looks जो कहते हैं ना हम कि सबसे बहुत पहले ही, अभी तो आप देखेंगे कि वो फेयर एंड लवली का भी वो फेयर वाला वर्ड हटाना पड़ा है ना. इमामी एंड HUL आर इनटू दैट फाइट. ओके, अबाउट दैट पेटेंट. नाउ टेल मी समथिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लुक्स, पहले के टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज पे पूरा वो मैट्रिमोनियल पेज होता था ना, तो जब ये वांटेड ब्राइड्स होती थी ना, तो ऑलमोस्ट 99% में सबसे पहला वर्ड होता था वांटेड फेयर ब्यूटीफुल ब्राइड फॉर माई सो एंड सो. ठीक है, ऐसा होता था. नाउ व्हाट, सो डू यू थिंक कि जो लड़की फेयर नहीं है उसकी शादी नहीं होती, या जो लड़की फेयर नहीं है शी इज नॉट इक्वली कंपैटिबल, या जो लड़की ब्यूटीफुल नहीं है उसके पास और कोई स्किल्स नहीं, ऐसा नहीं, या फिर जो लड़का थोड़ा सा मोटा है, ही इज नॉट, यू नो, ही डजंट हैव दोस सिक्स पैक्स एंड ऑल, और ही इज जस्ट अ नॉर्मल गाय हु इज लाइक, यू नो, जो हर कोई होता है वैसा है वो. तो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि जब किसी का फोटो या बायोडेटा हमारे पास आता है, हम फोटो पे नजर डालते हैं, हाँ ठीक लग रहा है. ओके, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि बायोडेटा में से भी वो कलर या कॉम्प्लेक्शन वाली चीज हटा देनी चाहिए. ओके, जहां हम लिखते हैं ना फेयर, जहां हम लिखते हैं वीटिश एंड ऑल दैट, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी रॉन्ग इन टुडेज टाइम. आप देखिए कि वो लड़का या वो लड़की लुक्स के अपार्ट फ्रॉम लुक्स, जस्ट थिंक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस लड़के या उस लड़की की upbringing कैसी हुई है, what is the kind of values that person is getting on the platter for you, is that person you know, happily ever after or a happily ever after 3-hour story. So if you are looking out for a lifetime, so your story, the real life stories are for lifetime, and if you're looking out for a successful happily ever after, so looks should be I mean, I'll not say कि बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, आप देखिए, बट उसको सबसे पहला क्राइटेरिया नहीं बनाइए. उस क्राइटेरिया को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखिए. देखिए, हर किसी को कॉलेज में कोई एक लड़की पसंद आती है वैसी चाहिए, हर किसी को एक लड़का वो पसंद आता है जो ऐसा चाहिए, बट रियल लाइफ में होता नहीं है. क्योंकि अगर आपको वो लड़की या वो लड़का पसंद आए, शायद वो लड़के या लड़की को आप पसंद नहीं आए हो. दिस इज अ फैक्ट. So try to understand the, you know, character of that person, the values of that person, understand his or her expectations. वो अपनी शादी से क्या expect कर रहे हैं, आपको वो भी समझना पड़ेगा. और अगर उनके expectations आपके साथ match कर रहे हैं, तो why don't you take it ahead? Why don't you take that thing? Because life is not that 3-hour story. Okay, so life is about lifetime, life is about families, life is about marriage of two families. Okay, so मैं देखती हूँ कि कई बार वो शादी के बाद भी कपल्स में फाइट होते हैं, योर पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, दिस दैट एंड ऑल दैट स्टफ. प्लीज, इट्स अबाउट बोथ ऑफ यू and nobody else. Nobody else, I'm saying, it comes to both of you. But apart from that, you have to flourish. आपको grow करना है, आपको flourish करना है उस एक ऐसे ecosystem में जिसमें family है, जिसमें समाज है, जिसमें society है. तो you have to grow, exist and stay put in that ecosystem. So that is the criteria that you should look at. I'm Okay. hope There is one question in the inbox, and I would like to answer that question. So somebody is saying, okay, can you throw light on the code of conduct for the process show of Saturday the 19th? So guys, the candidates who have registered over here, जिसने जेमैप की वेबसाइट पे रजिस्टर किया है, पे किया है, उनके लिंक पहुंच गए हैं, उनको उनके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और सारे डिटेल्स वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे जा रहे हैं. अच्छा, एज ग्रुप के हिसाब से हमने अलग अलग जूम आईडी में ब्रेकआउट सेशंस बनाए गए हैं जहां इंटरैक्टिव सेशन होगा. यू डोंट हैव टू ओनली स्पीक अबाउट योर बायोडेटा. तो कितनी बार ये हो जाता है कि यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर व्यूज, नॉट जस्ट स्पीक अबाउट आई एम सो एंड सो, आई स्टडी और आई लाइक दिस एंड आई डोंट लाइक दिस. So we have made it a totally different concept where maybe you may really like a person by how they answer, how they talk, how they interact, what are their thought processes in life, and I think that matches better to a partner than what qualifications they have. They are important, but definitely that is equally important to know their views. If our views matches, life becomes more easier. Am I right, Shweta ji? Do you agree with me?
Of course, to take this ahead, I would also say nowadays, in companies also, in big companies also, people prefer the candidates who have, something extra apart from their professional, all those achievements or their educational qualifications. They want a person who's like very presentable, who can, talk to a crowd of 100, who can represent their company to some global clients and all that. So it's just not the criteria of education or, whatever you think. So जब हम बात करते हैं आधुनिकता की, जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो हमारे माइंड को भी हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा, हमारे माइंड को भी हमें उसी तरह से मोल्ड करना पड़ेगा. The more flexible you are, the more easier it becomes for you to understand somebody and accept somebody how he or she is. So this is what you guys should, look at when you are here on the 19th. And you should also understand, हो सकता है कोई लड़का आपसे कम पढ़ा लिखा हो, या हो सकता है कोई लड़की आपसे कम पढ़ी लिखी हो, बट उनके पास कुछ बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं. हो सकता है कि उनके पास कोई और चीज ऐसी हो सकती है जिसके कारण मतलब यू विल ऑलवेज सक्सेस. और फिर वो इतने सरल स्वभाव के हो सकते हैं कि they'll make your life, a complete rows of beds or something of that sort, and they'll give you ultimate reason to live. So everything is possible. It's just that we need to open our eyes and understand कि हमें क्या चाहिए. सबसे पहले it's like about you. I agree to you. And guys have some special questions. So they are trying to differentiate in their life. It's very difficult for them to choose. कि लड़की हमारी मम्मी जैसी घर में काम करने वाली होनी चाहिए कि आज की आधुनिक तकनीकियों के साथ, आज की मॉडर्न जनरेशन के साथ should be a working partner. How to choose between a working wife or a housewife? What works better for them? Now, can you put some light on these questions? Sure. Working wife or a housewife. So, I mean, सबसे पहली बात तो वो housewife is the term that is being used, but housewife is the most working wife. Okay, तो वो सबसे ज्यादा जो काम करती है, जो सबसे ज्यादा सबका ध्यान रखती है, जो सबसे ज्यादा पूरे घर के लिए करती है, that person is a housewife. Okay, and working wife, when you say, so a person who goes out and works and does her job or her business or her boutique or anything else and comes back home, she also has those feelings towards the family, towards her husband, towards her kids, which a normal working wife would also have. So it's not that कि मेरी मम्मी के जैसे, see देखिए वो जमाना अलग था जब आपकी मम्मी थी. ओके, हो सकता है उस टाइम पे मोस्टली द इकोनॉमी वाज गुड, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पे इन्फ्लेशन वाज वेरी लेस, तो हर मतलब एक की कमाई से घर चल भी जाता था. ओके, to be frank and honest with you all, I would say कि if your wife is educated, I mean, and if she wants to work, why don't you both become a working couple as well as a house couple? Isn't that possible? That is, I remember there was a Ariel का एक show था, Share the Load, एक ad था, Share the Load. Okay, so wherein the husband and wife both do the laundry, the husband does something else, the wife does something. We can also have that kind of a setup. And of course, problem families में होता है when you are staying in a joint family setup and your wife is working and other females are at home, तो थोड़ा सा वो imbalance आएगा. But that imbalance is something which you have to tackle in a very, very competitive manner, as in, share the load, share the expectations of the family. Both of you combined together can, do wonders. So trust me, it doesn't matter if your wife is working or your wife is a housewife. If your wife is housewife, I would rather say कि tell her to, enhance her some skills. If, she is good at cooking, so she can, start with some YouTube videos or some classes for cooking, or if she's good at painting, she can have her own exhibitions. So marriage does not mean that one person has to sacrifice all their dreams, aspirations and every goals. It's not that. Marriage is something. शादी वो एक चीज है जो आप दोनों के लिए sacrifice नहीं होना चाहिए, आप दोनों के लिए आगे बढ़ने की एक सीढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आप अकेले चल रहे थे, अब आप दो लोग चलोगे साथ में, दो लोग चलोगे साथ में, तभी जल्दी पार होगा, बोरियत भी नहीं होगी
और आप दोनों दूसरे के साथ बहुत कुछ सीखोगे. तो अंडरस्टैंड, वर्किंग और नॉट वर्किंग, it's about both of you. It's not about only the female, it's about both of you. And mind it, there is nothing, abhi to ye corona times mein I think all the husbands have been washing bartan and doing jhadu pocha and everything. So I understand abhi ke time pe to all men have learned everything, right? I'm sure you'll agree with me. हर आदमी को अब वो आ गया, जो पहले बोलते थे ना मुझसे तो किचन में एक चाय भी नहीं बनती, अभी पिछले 6 महीने में पूरी दुनिया के लोगों ने हर चीज सीख ली. I have seen the number of cooking YouTube videos जो spike आया है अभी last 6 months में, that was never there. Okay, so this is the change that we are talking about. So this is the change that we have to digest in our own lives. This is the change. I remember परिचय सम्मेलन जो होते थे, मैट्रिमोनियल जो होते थे, एक बड़ा सा हॉल, यहाँ पे वो सब तामझाम करके और लड़के और लड़कियां वो सामने आके इतने सारे लोग माइक लेके बोल रहे हैं मेरा नाम ये है और वो. It used to be so embarrassing. उसके कारण कई youth, many girls and boys never wanted to go कि कैसे हम सबके सामने जाएंगे, बात करेंगे and all that. But just imagine, this platform is so simple. This platform is so easy, and this platform will give you so much if you want to explore and you want to get that one soulmate. This platform is something like it's time का platform. तो आप भी आज के टाइम की सोच, आज के टाइम की थिंकिंग और प्रोग्रेसिव माइंड सेट लेके अगर आएंगे तो आई एम श्योर दैट one decision of your life will click. I'm Shweta, sure. we had so many questions from people and part candidates calling up, and even on the chats I'm getting that question कि हम लोग यही सिटी में जाना चाहते हैं, हम ऐसा ही करना चाहते हैं. lot of people are coming with a close minded approach, और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम सिर्फ बायोडेटा से और फोटो से कैसे लड़के को पसंद करें, कि क्या फीलिंग्स जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉन्वर्जेशनल प्रोग्राम होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो इट्स अ वेरी कंफ्यूज्ड वे. लॉट ऑफ पीपल आर स्टक कि हम बायोडेटा देखेंगे, सिटी देख के लड़के को चूज करेंगे, बाकी 19-20 होगा हम एडजस्ट करेंगे, बट वी वांट टू गो टू दैट पर्टिकुलर सिटी. सो कैन यू गेट दिस अवेयरनेस इन दिस यूथ इन टुडेज जनरेशन दैट व्हाट इज ऑन द मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट? Is the city most priority? Is the understanding more priority? Is a combination of two, or what? Can you just share that, please? या सिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि मैं कई बार अभी सुनती भी हूँ. तो जैसे लड़कियों को जनरली गांव में जो लड़के होते हैं या मतलब टाउन्स में जो होते हैं या टियर 2 या टियर 3 सिटीज में जो होते हैं वहां पे शादी नहीं करनी होती. दे वांट टू कम टू मेट्रोज. सो दिस इज अ ट्रेंड, दे वांट टू कम टू मेट्रोज एंड सेटल इन मेट्रोज. मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि लोग कहते हैं कि जिस सिटी में अगर एयरपोर्ट नहीं होगा हम उस सिटी में शादी नहीं करेंगे. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट माइंडसेट्स व्हिच वी हैव. बट गिवन द पर्सपेक्टिव कि क्या सिटी सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए एंड बाकी सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, आई डोंट थिंक सो. बिकॉज अभी distance in minutes, okay, so distance has been narrowed, the world has narrowed up because of this technology and all. So आज आप छोटे से किसी गांव में या टियर 2 या टियर 3 सिटी में भी जाएंगे तो आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये गांव एक पुराने जमाने का कोई गांव है. वहां पे भी यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द हाउसेस. आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ द हाउसेस विद लाइक ऑल एयर कंडीशनड हाउसेस, मार्बल फ्लोरिंग एंड एवरीथिंग देयर. सो इट्स नॉट दैट कि इट्स जस्ट द सिटी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस परिवार में आपको लड़के को या लड़की को जिस परिवार में शादी करनी है तो आपको उस परिवार का वैल्यू सिस्टम समझना पड़ेगा, आपको उस लड़के का थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा. क्योंकि कई बार कहते हैं कि अगर लड़का या लड़की छोटे सिटी या छोटे कोई गांव आ रहा है तो उनका ना माइंडसेट वैसा नहीं होता है. बट लेट मी टेल यू, एजुकेशन के साथ साथ आजकल ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब we have overcome, India has also overcome these things nowadays. So a person who's in tier 2 tier 3 city also, town also, they speak good English. Okay, I'm also seeing people tell me कि लड़की को इंग्लिश नहीं आती, हम उससे शादी नहीं करेंगे. तो आज के टाइम में वैसा नहीं है. ऑफ कोर्स आप अगर आपको सोचना भी है तो आप ये सोचिए कि वो इंसान आपके साथ क्या लंबी दूरी तक का सफर तय कर सकता है. वो इंसान क्या आपकी समझ को समझ सकता है, क्या वो आपके एस्पिरेशंस को समझ सकता है, क्या वो आपको सपोर्ट कर सकता है किसी भी अप्स एंड डाउन्स में. जब आप कहते हैं कि इफ यू आर मैरिंग somebody who's posted in Delhi and good job and all, and अगर उसकी शादी के बाद अगर उसकी पोस्टिंग से कहीं छोटी जगह में हो जाए, वहां पे मथुरा या कहीं पे हो जाए, will you leave your husband or wife? You won't, right? You will not do that. So you need to understand city is not that. And the second thing that you asked me,
about the photograph and biodata. See, photograph and biodata is the very, very preliminary stage of selection. So what, मतलब of course आप photograph और biodata देख के कुछ समझ नहीं सकते, तो उसमें से आपको जो समझ में आता है, जो लिखा है उसमें और जो आपको रहा है, आप उसके हिसाब से आप कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. But after that, you need to meet that person, you need to talk to that person, and nowadays तो I think parents encourage children to talk to each other. पहले नहीं होता था कि जाके families जाके रिश्ता कराती थी और लड़का लड़की तो शादी वाले दिन ही एक दूसरे को देखते. We have come very, very ahead of those times. So nowadays parents also, क्योंकि parents के दिमाग में भी इतना टेंशन है अपने बच्चों की शादी का, वो भी सोचते हैं कि आप लोग बातचीत करके समझ के please give a go ahead for one person, so that we take the things ahead. So it is that you talk to that person, understand what they want from their life, understand कि वो किस तरीके की उनकी सोच है. अगर वो सोच आपके थोड़ा सा 19-20 मैच करती तो प्लीज गो अहेड. बाद में तो जब आप 24 घंटे एक साथ रहेंगे तो कौन किसके जैसा हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा लाइफ में. आफ्टर 15-20 years of your marriage, or in fact after 5 years of your marriage also, you will forget मैं कैसे और मैं अभी कैसी हो गई, या वो लड़का भी सोचा कि यार मैं पहले ऐसे तुम्हारे साथ रहते रहते मैं ऐसा हो गया. तो दैट इज ओके. इफ द गर्ल लव्स to eat pani puri and the guy doesn't, and if you say कि हाँ I can have one pani puri but the girl says I can have 15, that's okay. You have to get that balance. ठीक है, मैं one खाऊंगा but I'll not stop you to eat. You eat, I'll be standing in front of you, I'll be there with you, and I'll not embarrass you also. That is what life is. So Shweta ji, it's been wonderful being you have as a counselor today, and you've been answering all the questions practically. And last question for the day, and we would like to end the session very soon. So very important things what I have noticed in today's generation. आजकल लोगों को ने अपने लाइफ में बैलेंस करना, मतलब it's not that they wish to forget the balance of life, but they have focused so much on career, graduate, double graduate, job place, what is my designation, that is more important. And there is the place where they're ready to make all the possible adjustments in life. But when it comes to house, family, children, parents, they would tell their parents, take a chill pill, it's okay. But there is like, come on, grow up, don't think narrow-minded. But it's like they are really focusing only towards the career, not balancing their personal life, not balancing emotions with family. So what is the message you would like to stick across? Because that has become a major problem with a lot of children nowadays. They are ready to make adjustments in the workplace, in schools, in colleges, everywhere. But when it comes to family, they're not looking back. Time is flying. They're not able to find good partners, or sometimes they're making adjustments and finding anyone, whomever they want to just shortlist in a short go, maybe because of the pressure of friends or pressure of parents. So what would you like to say in short about this? And then we would like to end the session. Yeah, sure, Neeruji. So, okay, when we talk about adjustments, आजकल का एक सबसे पेटेंट डायलॉग है जो बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, बी प्रैक्टिकल. मम्मी ऐसा नहीं होता है, बी प्रैक्टिकल. पापा ऐसा नहीं होता है, बी प्रैक्टिकल. इट्स ओके, इट्स फाइन, चलता है. ये वाला जो अप्रोच है ना, कई बार क्या कर रहे हैं, यू आर हर्टिंग somebody's feelings. And who is that somebody? Your parents, who always, you know, want you to be happy, who always want you to be successful. But हम क्या बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता. यार कितनी बार हम ऐसे भी बोल देते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपके जमाने में ऐसा होता था, आज के जमाने में ये सब नहीं चलता. And when your boss in your office, you are from IIM, and somebody else, your boss also in office, and he tells you to do something, you will say yes sir. Okay, you will never say कि क्या मैंने IIM से पढ़ाई ये PT बनने के लिए करी है. You will never say that. So what are we doing? We are ruining our personal lives, and we are accepting whatever shit is being given to us. I mean, I'm like really sorry I had to have taken this kind of word, but I have, you know, seen people कि वो ऑफिस में काम में कुछ भी उनको होता है वो ले लेते हैं, because उनको वो monthly salary आता है, because they want that job satisfaction or that stability. They are ready to take everything. But in personal life, if parents say something, if your mother says something like, you know, आज ऐसा हुआ या ये हुआ या वो हुआ, so you are like, you don't want to understand, you don't want to listen, you just say be practical and leave it and all that stuff. So creating a balance not only between you, husband and wife, creating a balance between families is very important. You know, because क्या होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग
समझ ही नहीं पाते कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे लाइफ में फैमिली की इंपॉर्टेंस हम कम कर देंगे तो कहीं भी नहीं रहेंगे, बिकॉज वो हमारा बेस है, वो हमारी फाउंडेशन है। एंड अगर फाउंडेशन हिलती है तो यू नो व्हाट हैपेंस। सो प्लीज, द मैसेज दैट आई वांट टू गिव टू द यूथ टुडे इज, please make a strong foundation and stand on that foundation. Take a firm decision. And for all the boys and girls, see, no parent is bad. No parent or family, you know, would want you to stay unhappy in your relationship. It is something that, you know, they come with a different mindset, you with a different mindset. But I will not say कि कोई गलत है या कोई सही है. Both of you are correct in your own terms. So there is, take something from here, take something from here and make it. पिज्जा भी तो बनाते हैं ना, चपाती पिज्जा भी होता है बिना बेस के, पिज्जा बेस के. इफ यू कैन मेक अ चपाती पिज्जा, व्हाई नॉट हैव ट्रेडिशनल आउटलुक का थोड़ा सा एंड कंटेम्पररी लेटेस्ट आउटलुक का थोड़ा सा कुछ बना के हम हमारी फैमिली को हैप्पी फैमिली बना ले. सो सी, इट्स अबाउट, यू नो, stay at what I said, staying in that ecosystem and growing in that ecosystem. Believe me, when you're staying with your parents, when you're staying with your family, your kids just, you know, grow up. You don't have to look out for these maids and ayahs here and there, and, you know, you leave your children with them, and every time there's a CCTV camera, you're looking what my son is doing or what the maid is doing with the kid. Okay, तो ये वाली सारी चीजें होती है. तो maintain a balance, do and take life, you know, as it comes. You cannot be planning for things which are very in future में. एक वो mindset कि नहीं सास ससुर खराब है, या फिर वो लड़के को लगता है कि लड़की के parents, they are, say for example, they are not as equal as, you know, financially capable as we are, so मैं वहां नहीं जाऊंगा, या ऐसे. There are a lot of things. There is inequality, there is change of thoughts, there is change of, you know, how people perceive each other. So it is better that you take the person as they are. Everybody has some good things, so why not, you know, just look at the good things of that person, of that family, of your spouse, of everybody, and go ahead in life. क्योंकि लाइफ में इतना सारा कुछ करने का है कि अगर हम ये सब छोटी छोटी चीजों में फंसे रह गए तो हमारी फाउंडेशन हिल जाएगी. तो इट्स बेटर फोकस ऑन द लार्जर थिंग्स and avoid the smaller things. Take life as it comes. Be happy. Settle in life, in personal life, I mean. Of course, you will be settled in your careers also, but settle in your personal life, grow in your personal life. You don't need to be lonely in your personal life. जब आपके सब फ्रेंड्स की शादी हो गई है और सब अपने स्पाउस के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं और आपको लग रहा है यार अब मैं किसको फोन करूं, कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा है, उस लेवल तक मत जाइए. उसके पहले अपना एक सोलमेट ढूंढ लीजिए. उसके पहले 19th को there is this platform, so please come on this and take the maximum advantage of this platform. And I wish all of you a happy life ever after. Okay, so I'll not say anything else. So it's just so happily ever after. That was absolutely brilliant. Thank you to Shweta Papriwal, the co-founder of Zindagiology, and for sharing your great expertise with all of us. All I need to tell is to mention to each and every one of you, please ponder over this, everything that you heard today. And we look forward to meeting you all this Saturday, the 19th of September, 8 a.m. onwards. I'm going to request you all to kindly stick to your groups. We've received several messages on people who've really not connected to us on this platform. How do you connect? I'm going to request you all to please be connected with us on this page. We have our contact numbers. Do connect with us. Right now, the registrations are closed, but for the next time, we'll definitely have your data and shall be in touch with you. And for all those who are going to meet us this Saturday in the morning, and in case you are from the United States of America, then it's going to be a Friday evening for you people. Please make sure that you're absolutely relaxed and with great prayers and faith in the Almighty to really give you the right life partner. Just be very open to it. And of course, be connected on the WhatsApp groups. It's time for all of us to once again thank and congratulate all of you for being connected to all of us on the occasion of Rishte, the Jito Global Matrimonial Online Meet 2020. And we shall definitely see you on the 19th of September, 8 a.m. onwards. We had the grand unveiling of the e-directory, and I know you desperately and eagerly looking forward to find the right life partner. You should be, because this is the time for all of us to truly feel that, yes, he or she is my soulmate. So feel your ultimate best. We have the next 2 days,
Dream as much as you can, because here we're going to have all your dreams being fulfilled. Our humble thanks to our presenters, Jito Mumbai Zone, and organized by Jito Gowalia Tank Chapter and the Jito Juhu Chapter. Thank you very much once again to our First Lady, Srimati Sangeeta Ji, Pradeep Ji Rathod, and to definitely the Chairman of JMAP, Praveen Ji Dhokha. Humble thanks to each and every one of you, ladies and gentlemen, and my dear friends. Be connected with us here and kindly do share this to everyone. You never know, it might be of help to someone. It's time for us to sign off and say, wishing you all a beautiful evening. I'm going to truly bow down in front of all of you and see you on Saturday early in the morning from 8 a.m. onwards. Make sure you have a great Friday evening where you sleep early so that you're very fresh and your utmost best. Be the best version of yourself. Jai Jinendra.